वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 10 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल में अभी शामिल हुए परिवारों के नाम: गोविंद भाई, कोमल पटेल हरदोई से, हेमंत किशोर भाई पटना से, महेंद्र प्रसाद बर्नवाल जी, मीरा मित्तल दीदी रायपुर से, 8959 एक नया नंबर है, आशा शर्मा दीदी, अमित कुमार मेहता झारखंड, जिंदर पाल, किरण, मुकेश कुमार मंडल अररिया बिहार, नविता नंगाली, नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी, प्रदीप पाल गाजीपुर, रघुनाथ सिंह राठौर, रवि रंजन लुधियाना, रीना नवलानी, संगीता भारद्वाज, सिंपल कौर, सुखमनी कौर, सुषमा रानी, तरन्नुम व्यास मुनि, अजन्य कोल्हापुर महाराष्ट्र। इन सभी परिवारों के साथ चौपाल की करते हैं शुरुआत। और चौपाल की शुरुआत के लिए श्राद्ध में चल रहे और श्राद्ध में हमारे पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्रों के उच्चारण और गुरु वंदना के लिए प्यारी बहना कोमल पटेल, कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम सभी को। सभी लोग अपना अपना चश्मा निकाल के बैठे, पीठ सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अपने गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम सर्वपितृभ्यो नमो नमः। 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 ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः।
नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नमो नमः। ॐ पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों। जय श्री राम। जी। जय श्री राम, वंदे मातरम आप सभी को। और चलें चौपाल की ओर। किसी के पास कोई खुशखबरी हो तो बताएं। चौपाल पे सबसे पहले खुशखबरी की चर्चा कर लें, किसी के पास है तो बताइए, नहीं तो ढूंढ के लाते हैं। हम्म। दुख की खबरें तो बहुत मिल जाएंगी, अभी हाथ खड़े करने शुरू कर दूं तो सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। तो खुशखबरी किसी के पास? चलिए, कल की खुशखबरी में ही आज उसकी खुशखबरी की और हालचाल ले लेते हैं। कल हमारी चौपाल पे एक चर्चा हुई थी सुखमनी कौर दीदी के माध्यम से एक 8 साल की बच्ची के लिए, तो आज उसका हालचाल और पता कर लें, उसके हालचाल क्या स्थिति है। सुखमनी कौर दीदी, दोबारा बात हुई उनके व- परिवार वालों से? वंदे मातरम भैया जी। जी भैया, आज भी हुई थी उनसे बात। जी। तो उन्होंने कहा कि वो आज भी डोज दे रहे हैं जैसे आपने बताया था, और बिल्कुल ठीक है बच्ची। और वो बहुत खुश हैं कि उससे बहुत आराम से आज वो दिन भर भी रही है, और कल भी रात को बहुत अच्छे से सोई थी। तो बहुत खुशी हुई हमें भी, और उन परिवार वालों को भी। आपका बहुत धन्यवाद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने एडमिट करने को बोल दिया था, तो ये वहां से भाग आए कि अच्छी फैसिलिटी नहीं लग रही थी, या कुछ मन में ऐसा आया कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो ये घर पे आए तो हमसे बात की, तो फिर तुरंत मैंने आपसे संपर्क किया, और वो ठीक हो गई बच्ची। जी दीदी, जी बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। ये जी जान भैया। के और खुशी मिली। जी भैया। सुबह आपकी खबर आई हुई थी कि हाँ बच्ची अच्छे से सोई है, जी। लेकिन जी भैया। शाम तक और अच्छी खबर है कि और बच्चे में सुधार आती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया। और अब चलते हैं एक खुशखबरी के साथ दुख खबरी। ठीक है। आ, इसके लिए आप सभी को ना मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, आप सभी जाके अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिए कितने लोग हैं जो गोविंद भाई के ग्रुप में हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भाई। नहीं तो मैं चैनल पे डालता हूँ, लेकिन मैं उसे डिलीट कर दूंगा, आधे घंटे के अंदर उस फोटोग्राफ्स को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है। नहीं तो चैनल ब्लॉक हो जाएगा। व्हाट्सएप पे तो फिर भी डाल सकता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं, मैं यहीं डाल देता हूँ।
यहाँ चैट बॉक्स में डाल देते हैं। और ऑन भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी बच्चे के साथ हो, भाई के साथ हो, परिवार के साथ हो। अम, आनंद भैया ने कौन से नंबर से भेजा था मुझे? आनंद भैया, शुक्ला। किसी के घर में, किसी के परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस बच्ची के साथ हुआ है। आप में से कोई भी देख के इसके देख सकते हैं। अपने विचार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाद में दिया, क्या हुआ? इस बच्ची को बुखार आया था और बुखार की दवा खिलाई गई। बहुत ही सिंपल। इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती कि अब एलोपैथी की आज की पद्धति में सिर्फ बुखार की दवा खिलाने से यह हाल हो सकता है। मतलब बुखार की दवाओं से भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आनंद भी अभी जुड़े नहीं है। जुड़ेंगे तो इस बच्चे की स्थिति परिस्थिति के बारे में और बताएंगे। लेकिन मेरे पास खबर यही आई कि बच्चे को बुखार हुआ और बुखार में बुखार की दवा दी गई, और स्थिति परिस्थिति आप सभी के सामने है। इसलिए अब आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हम सभी को अपने घरों में सर्वसाधारण तरीके से, सर्वसाधारण मतलब छोटी छोटी समस्याओं के लिए, सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द उल्टी दस्त, ये जो सामान्य से मौसम बदलते थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीजें खान पान से, किसी भी तरह से जो छोटी छोटी समस्याओं से जो हम दो चार होते रहते हैं, उन समस्याओं का भी समाधान आज के समय में हमें किस कदर तक कहाँ ले जा सकता है, इस एक छोटे से अनुभव से कि बुखार में बुखार की दवा दी गई और ये हालात हो गए। और अभी वो बनारस एमपी में थे, एमपी के कई बीच में पिछले 7 दिनों में अलग अलग हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। भैया वंदे मातरम। आ गए भैया, आ ही गए। भैया ही हम बताएंगे थे कि क्या? जी। अच्छा, आप थे। जी। ओ, क्या नाम है, अभी कॉल मैंने किया था, उनका भी कॉल आया था। हम्म। तो बच्ची भोजन मांग रही है और गुनगुना पानी मतलब गर्म पानी मांग रही, तो हमने कहा एक बार आपसे बात करने के लिए बात कर लें। और मतलब आराम है, कुछ आराम हुआ है लेकिन पहले भैया, से। दुख दुख तो हम आज हम जो इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अब जी तो बुखार जैसी दवाओं से भी हम हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रह गए। जी भैया, इसमें हुआ क्या था जो हमने पूछा तो वहाँ बताया कि इनको पहले बुखार आया था, तो बुखार के इन लोगों ने दवा लिया, फिर छोटी छोटी दाना निकलने लगा तो उसके लिए हॉस्पिटल गए।
हॉस्पिटल वालों ने भर्ती ले लिया। भर्ती होने के बाद वहां दाने और बड़े होते गए। फिर वहां से उसने कहा कि भैया हमारे बस का नहीं, आप कहीं बाहर दिखा लीजिए। फिर अब न बीच में वो लोग एक दो जगह और लिए होंगे, दिखाए होंगे। तो जब कंडीशन खराब होता गया और बड़े बड़े फफोले होके जब फूट गए, तो इस तरह पूरा उनका काला शरीर जैसे जल गया, उस तरह से हो गया। तो आज वो सब बनारस, कल कल ये लोग बनारस में भर्ती हुए अपोलो हॉस्पिटल में। आज मैं भी गया था तो वहीं देखा, तो मैंने पूछा क्या क्या कैसे है। तो ये सब चीजें थी। स्थिति बहुत ही दयनीय। एक साधारण सा बुखार अगर कुछ दिन ऐसे भी रह लिए होते तो शायद ठीक हो गए होते। जो भी रहा हो, भगवान की कृपा है। तो बुखार शुरुआत से बुखार से ये सारी कहानी हुई है। जी और भैया। जी भैया, अब हम बात करते हैं कि पीछे हमारी बहन, हम सभी में चौपाल में जुड़े हुए बहुत सारी बहनों ने, भाइयों ने भी मेहनत करके बुखार की काल, हर प्रकार की बुखार की काल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली औषधियों से, बहुत मुश्किल वाली थी ना औषधि, जो दो घटक लेके आने थे, बहुत मुश्किल से, तो मतलब साधारण तरीके से मिलने वाली, साधारण सी दिखने वाली घर की औषधि, तुलसी और काली मिर्च। सिर्फ मेहनत क्या, 5 घंटे की घिसाई कुटाई, ठीक है। उस आधार की जो दवा है श्री राम बटी, उसमें घटक क्या है, तुलसी और काली मिर्च। अभी हमने चौपाल में अनुभव सुना सुखमनी कौर दीदी का, तो दोबारा उन्हीं पे चर्चा करते हैं। सुखमनी कौर दीदी, आप भी उस बच्ची की स्थिति बताइए जरा, ताकि हम लोग अभी बात करते हैं सबसे साधारण औषधि को हम किस प्रकार अपने जीवन में एक सुरक्षा चक्र के रूप में ले सकते हैं। आ, दीदी, उसकी बच्ची की क्या क्या तकलीफ थी? जी भैया, वो बच्ची को यूरिन इन्फेक्शन बताया था, और पेट में इन्फेक्शन, और WBC मुझे तो नहीं जानकारी है, वो बहुत बढ़ गए थे। ये तीनों चीजें हुई। और पहले जो थी कि पेट दर्द होती रहती थी, और बुखार 15-15 दिन बाद, 10-10 दिन बाद दोबारा आता था, और ठंड लगकर चढ़ता था। ये तकलीफ थी भैया। जी। और इसको औषधि के रूप में क्या दिया गया? वही भैया, तुलसी। 30 से 40 पत्ते तुलसी के, और 5 से 7 मुनक्के के दाने, बीच में से बीज निकाल के, इन दोनों को कूट लिया अच्छे से कुंडी डंडे में, जिसमें भी। और वो आधे कप गुनगुने पानी में इसमें इसको घोल के छान कर दिन में 2-2 घंटे की अवधि के बाद पिलाया गया, कल पूरा दिन। और पूरी डोज कल किया। और आज दिन आपने कहा था कि मात्रा थोड़ी 4 बार ही देना, कल 6 बार दिया था डोज, आज 4 बार दिया। जी भैया, तो जी दर्द भी गायब हो गया, दर्द भी लौट के नहीं आया है, बुखार भी नहीं जी, आया है। बुखार भी नहीं आया, दर्द भी नहीं हुआ, और आराम से सोई है, कोई तकलीफ नहीं है, आज दिन भर भी बिल्कुल ठीक रही है। तो हम सभी को जो है साधारण तरीके से अपने रसोई घर में उपलब्ध बहुत सारी चीजें, टेढ़ी मेढ़ी चीजों के ऊपर नहीं। मैं तो कईयों को कहता हूँ कि अगर आप घर में पति पत्नी है ना, 2 जने हैं, तो एक फिटकिरी को पढ़ रहे हो, फिटकिरी को जान रहे हो, तो दूसरा किसी और चीज के बारे में उसमें PhD ले लो। मतलब हम एक औषधि को भी अगर पूरी तरह से संपूर्णता से उसके बारे में जानेंगे, तुलसी तो सबसे ज्यादा ही है। तुलसी कौन सी बीमारी में नहीं काम आती, आप हैरान हो जाएंगे। किडनी से लेके, कब्ज से लेके कैंसर तक, कब्ज से लेके कैंसर तक की दवा है तुलसी। कभी किसी के साथ घटक के साथ चलती है, तो कभी अकेले चलती है। बांझपन की दवा है तुलसी, नपुंसकता की दवा है तुलसी। मतलब अगर हमारी माँ बहन बेटियों में माँ बनने की क्षमता नहीं है और पुरुषों में बाप बनने की क्षमता नहीं है, तो दोनों के लिए औषधि है तुलसी। फिर भी हम सभी के अंदर क्या है, होड़ क्या मची है, अजूबे चीजें ढूंढ के लाओ, अजूबे, जो किस मिले ही ना। भाई, जो घर में है, दीपक तले अंधेरे वाली बात, कि जो हमारे घर में दीपक है, जो उसी के नीचे अंधेरा कर रखे, जो हमारे पास है, उसी के बारे में नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज किसी को दस्त हो जाए तो दवाओं से दस्त सही करने की कोशिश करेंगे। भाई, आपके घर में जो उपलब्ध है उससे दस्त सही करने की कोशिश कीजिए ना।
क्यों? अगर उससे हम अपने आप को स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे तो हम किसी और को भी बता सकते हैं। जो चीजें सामने वाले के पास उपलब्ध नहीं हो या जो हमसे नहीं उपलब्ध हो रही है, उसी चीज को हम मुख्य दवा मान के ढूंढते रहेंगे। भाई छोटी छोटी समस्याओं के लिए, साधारण समस्याओं के लिए तो कम से कम रसोई घर को पूरी अहमियत दें। जो आपके पास है उसी में से जीत हासिल करने का प्रयास करें। चलिए, इन्हीं जीतों की चर्चा के लिए अभी आप सभी ने कई फोटोग्राफ्स देखे होंगे चैनल पे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप में से जो भी नारी सुरक्षा का व्हाट्सएप चैनल को शेयर करें और वहां पे जो फीडबैक है उन फीडबैक को पढ़ें। कौन पढ़ना चाहता है, हैंड रेस कीजिए। जो सबसे पहले शेयर करेगा उसी का माइक अनम्यूट किया जाएगा। शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाथ नहीं खड़ा करें, स्क्रीन को शेयर करके नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप चैनल पे कुछ फीडबैक्स डाले गए हैं, उनको आप यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आए। पढ़े भैया? हाँ जी, इसे डाउनलोड भी करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, जी डाउनलोड हो गया। बारी बारी से दो चार, मतलब यह है कि आप पढ़ लीजिए, जिससे कि बाकी परिवार जो जुड़े हुए हैं उन्हें रसोई घर में उपलब्ध, आसपास आसानी से उपलब्ध औषधियों की जानकारी मिल जाए, अनुभवों की जानकारी मिल जाए। पढ़े भैया? हाँ जी, हाँ जी। सालू अनीता, नमस्ते भैया। बेटे की आंख सूज गई थी और आपने एक उपाय बताया था कि सोंठ का पानी उबालकर उसको 2-3 बार दो, तो मैंने उसको 3-4 बार ही दिया, वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जी, अब यहाँ से जानकारी क्या मिलती है? सूजन की दवा हमारे रसोई घर में क्या मिली? सोंठ। हम्म। श्याम जी पटेल, मेरी इस उंगली में चोट लगी है, थोड़ा खून निकला है और थोड़ा खून अंदर जम गया है, कृपया इसका कोई इलाज बताएं। चूना का लेप लगा लें। जी धन्यवाद। आपके बताए हुए नुस्खे से मेरी उंगली की सूजन और दर्द 90% ठीक हो गई, चूने के लेप लगाने से। धन्यवाद। इतना आसान सा औषधि है, चूने का लेप। बस चूना लिया, घोला और लगा दिया। वंदे मातरम बेटा जी। मैं जब भी लेट कर उठता था चक्कर आता था। आपने 5-8 गुरबंदी बादाम, 3-4 काली मिर्च घी में भूनकर साथ में किशमिश मिलाकर दूध में बॉयल करके पीने के लिए बताया था। 3 दिन पिया है, काफी ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने काली मिर्च और बादाम, किशमिश को, इन सबको घी में भून के खाने से चक्कर आना, कमजोरी और शरीर में दर्द, थकावट, सुबह उठने का मन ना करना, ऐसी समस्याओं में, नजले में, जुकाम में और बुखार के बाद कमजोरी में, आई कमजोरी को दूर करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम नीम अरंड करंच तेल में फिटकरी और सुहागा 2 ही मिल पाए थे। सभी को भून के तेल में कांच के जार में 24 घंटे धूप में छोड़ा। उसके बाद लगाना शुरू किया और धनिया को उबाल के धुलाई करना और नीम के पत्ते और नीम की छाल को उबाल के उसे धुलाई करना। इतना ही कर पाए और ठीक हो गया, और यह तकरीबन 6-7 साल से था। भाई जी हम घर पर नहीं रहते हैं, बाहर ही थे, तो घर पर सारा सामान कोई लाने वाला था नहीं, तो जिस तरह से मंगा पाया उतना करवा दिया था, उतने में ही ठीक हो गए। इससे बहुत ज्यादा खुजली होती थी और हल्का हल्का पानी निकलता था। मतलब स्किन की समस्याओं में, चर्म रोगों की समस्याओं में आसानी से, जरूरी नहीं कि सारी चीजें उपलब्ध हुई तभी, जो उपलब्ध हुआ उसी से काम हो गया।
भैया जी, अंशु के बगल में फोड़ा हुआ है, कैसे फूटेगा, बहुत दर्द कर रहा है, ना सही से चल पा रहा है ना बैठ पा रहा है, गुनगुना घी बारंबार। भैया जी फूट गया, बहुत अद्भुत, घी लगाते लगाते रहे जिससे वो अंशु का साइड का फोड़ा सूख जाए। पापा एनस। को अब बहुत आराम है, टीका में बंधन उपचार और बाकी घरेलू जो बताए वही। जी, ये एनस के पास जो फुंसी हुई उसमें दर्द वगैरह था, उसमें मतलब कहीं भी फोड़ा फुंसी हो तो गुनगुना घी भी बार बार लगाएं, तो उससे भी दर्द में बहुत आराम मिलता है। फोड़े फुंसी जो है पक के फट जाते हैं और उसी घी को लगाते लगाते सूख भी जाता है। वंदे मातरम गोविंद भाई जी। जी, मेरे पापा 7-8 साल पहले सीढ़ी चढ़ रहे थे तो ईंट लगाई हुई थी, शरीर भारी गिर गए, जिससे कंधे में चोट आ गई, जिससे दर्द रहने लग गया। जब हाथ ऊपर उठाते थे तो दर्द होता था, जैसे कंधे में क्रैक आया हो। कहीं दिखाया तो नहीं था, कह देते थे ठीक हो जाएगा। 4 महीने पहले मैं घर आया हुआ था तो दोनों हाथ पे बंधन चिकित्सा की, उसे 2 बार ही किया, फिर मैं काम पे आ गया। अब घर तो कहा कि कंधा अब दर्द नहीं, बिल्कुल भी एकदम ठीक है। आज कहा कि एक बार और कर दें तो एक छोटी सी वीडियो बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका और महेंद्र चाचा जी का। जी जी। ये मेरे एक परिचित का बेटा है जिससे डॉक्टर ने सीपी चाइल्ड घोषित किया था। 20 डेज पहले हमने इसे समूत्र चिकित्सा बताई थी। आश्चर्यजनक परिवर्तन है। सभी सभी शिक्षकों को हृदय से आभार। जी। भैया 2 साल का बेटा है, उसको ऐसा लग रहा है बार बार जैसे बाथरूम आ रहा है, पर कर नहीं रहा है। अजवाइन गुड़ उबाल कर पिलाएं। धन्यवाद भैया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया आपके बताए हुए नुस्खे से। गोविंद भाई जी वंदे मातरम। मेरी पत्नी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा है, कोई उपाय बताओ। जो उनकी नाभि भी खिसकी हुई है। दस्त और नाभि टलने पर अचूक प्रयोग। सूखे आंवले का चूर्ण लगभग 200 ग्राम लेकर इसमें पानी मिलाकर आटे की तरह गूंथ ले। जिस व्यक्ति की नाभि खिसकी हो उसकी नाभि के चारों तरफ में एक कुंडी जैसा बना दें। इस कुंडी में तत्काल अदरक का रस भर दें। पीड़ित को शांत भाव से बिना हिले डुले सीधा लेटा रहने दें। इस क्रिया से नदी के पानी की तरह बहने वाले दस्त भी आश्चर्यजनक ढंग से रुक जाएंगे और नाभि भी टली है तो अपने स्थान पर आ जाएगी। रसोई घर की धनिया जीरा सौंफ 1-1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल कर मसल कर छान कर व या पानी 2-2 चम्मच पिलाते रहें बारंबार। जी, ये नाभि जो अदरक का रस हम नाभि में डालते हैं उससे नाभि अपनी जगह पे बैठ जाती है। भैया कल रात में काफी खून निकला था संडास करते समय। कब्ज से भी आजकल बहुत परेशान रहने लगा हूँ। 3-4 दिन हो जाते हैं संडास में। क्या होम्योपैथी में दवा दवा दूं? डर डर से अभी तक संडास नहीं गया। एकोनाइट दें। सिर्फ एकोनाइट 200 पावर है मेरे पास, खा लिए। बार बार दें। मुझे ही लेना है भैया। एकोनाइट 200 में अभी लिया। कितनी कितनी देर पर लूं और क्या संडास जाऊं या आज रुक जाऊं? 10-10 मिनट पर। ठीक है भैया, फिर लेता हूँ। भैया अभी संडास हुआ, ब्लड नहीं आया, एकोनाइट 200 ले रहा हूँ। और कुछ लेना है? और कब तक लेना है? 3 दिन तक। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब बात डर की आए तो उस जगह होम्योपैथी की एकोनाइट। और कल जो बात हो रही थी कि जो व्यक्ति कहे कि बीमारी से कि मेरे को अब बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, जो बार बार अपनी बीमारी को बोलता रहता हो और बहुत ज्यादा परेशान हो रखा हो, तो उस लक्षण की जो दवा है उसका नाम है कार्बोवेज। ठीक है, आपको कल शायद चौपाल में किसी दीदी को बताया था। जी, आगे चलना बहन। सुमन बहन जम्मू। वंदे मातरम भैया जी, आपसे लिया हुआ नारी सुरक्षा पैड मैंने अपनी दीदी को दिया था। इसे प्रयोग करके उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा।
उन्होंने कहा कि पैड इतना अच्छा बना है कि पता ही नहीं चलता हम इसे प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सूखा रहता है और गंदी स्मेल भी बिल्कुल नहीं आती, एकदम फ्रेश फील होता है। भैया जी, नारी सुरक्षा पैड सब नारियों के लिए एक वरदान की तरह है और इसे बनाने और सब तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भैया जी, आपसे ब्यूटी क्रीम ली थी जिसे प्रयोग करके मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा चेहरा पहले से साफ हो गया और हेयर बॉडी लोशन को भी प्रयोग किया, मेरे बाल उखड़ना बंद हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी भैया, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कैसे जाऊं? चले करें चौपाल शुरू। हैंड्रेस है, इनसे ही बात कर लेते हैं पहले, उमेश भाई से। माइक अनम्यूट कीजिए उमेश भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। माँ का गिरने से हाथ टूट गया था, तो प्लास्टर अभी कटा है, उसमें अभी तत्काल क्या किया कि उसका मूवमेंट ठीक हो? अलसी के तेल में नमक का टुकड़ा, अलसी के तेल में नमक का, सेंधा नमक का टुकड़ा डुबो के रख दें और उस नमक से घिसाई करें। दिन में ज्यादा से ज्यादा बार उस पे नमक में तेल में डूबे अलसी तेल, अलसी के तेल में डूबे नमक के टुकड़े से घिसाई करनी है। जी जी, जी भैया। 2 दिन ठीक बाद, है। मतलब आज उनको करने के लिए बोलिए, कल रात को चौपाल में बताइएगा कि क्या स्थिति है। जी, वो मैंने नमक से रगड़ना है वहां पर, हाँ, नमक, लगा लगा कर। नमक का जो पत्थर है, मान लीजिए ये हमारा नमक का पत्थर है, अलसी जी के जी, तेल में डूबा रहेगा, तो इसको लेके फिर ऐसे ऐसे। जी भैया, जी भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। नविता मिगलानी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, एक तो कब्ज के लिए ना मैंने हरड़ तवे पे भून के और वो पीसा था, तो मैं खुद काफी टाइम से परेशान थी। वो हरड़ लेने से ना मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और दूसरा, मैंने भी ये पैड यूज करे थे, तो मुझे ना गांठें आती थी, जैसे वो बंद हो गई बिल्कुल। और अभी ना भैया मेरे को ना गांठिया की प्रॉब्लम है, तो ये हाथ है ना, जैसे यहाँ से सूज जाता है। अब ना खाना बनाया कल से, और ये पेंसिल पकड़ू तो भी दर्द है यहाँ पे ऐसे। कब से ये तकलीफ है? ये मेरे को मई में हुई है भैया जी। 1 मिनट। हम्म, दिखाना दीदी दोबारा। ये ये ना यहाँ से, ये देखो, ये सूज गया। और ये सूजन कब उतरता है? ये अभी दवाई लेने के बाद 2 दिन लग जाएंगे उतरते उतरते। फिर कितने दिन बाद आएगा? अभी तो मेरे को 12 दिन बाद आई है। 12? इसमें दर्द भी है? दर्द भैया पूछो मत। ऐसे नीचे तो हाथ करा ही नहीं जाता, ऐसे रखना पड़ता है जैसे प्लस्तर चढ़ता है ना। कब से है? 3-4 महीनों से? ये मई में मेरे को स्टार्ट हुआ था। पहले तो पैरों में दिक्कत आई थी, फिर कोहनियों में, फिर कंधों में, फिर हाथ में। वो सब तो ठीक हो गया, ये हाथ से नहीं जा रही। अपने आप होता है या आपने कभी नोट किया कि आपने उस आगे एक रात पहले कुछ खाया और उसके बाद अगले दिन सुबह हो गया हो? आप ये आज, अभी पहले बताइए, आज आज हुआ है या कल हुआ ये है? मेरे को ये हुआ है, परसों से हुआ है। परसों सुबह या रात को? ये दोपहर में स्टार्ट हुआ था, दोपहर में स्टार्ट होते होते फिर रात तक ऐसे हो जाता है, सूज जाता है यहाँ से। उससे पहले आपने क्या खाया था?
हमने बनाया था दाल घिया। उड़द की दाल बनाई थी? नहीं, छोले वाली, चने वाली दाल। चने वाली दाल। अच्छा। अभी घर में चूना है? चूना तो नहीं है, सौंठ का पाउडर तो ला रखा है। कोई बात नहीं, ऐसा है, 2-3 चुटकी सौंठ का पाउडर हाँ आप जी। 1 कप पानी में उबाल के पीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चुटकी ही डालिएगा। हाँ जी। और दिन में ज्यादा से ज्यादा बार पीजिएगा। अरंड का तेल है घर में पड़ा हुआ? हाँ जी, ले आई मैं। ठीक है। लहसुन है घर में? हाँ जी। ऐसा है, अरंड के तेल में लहसुन लहसुन और अरंड के तेल को पीस लीजिए, मल्लम जैसा। ठीक है। और गरम करके इस पे लगा के पट्टी बांध दीजिएगा। ठीक है भैया जी। सुबह मेरा नंबर है आपके पास? है भैया जी। ठीक है, मेरे नंबर पे ना आप सुबह फोटो भेजिए, एक फोटो अभी भेज दीजिएगा, एक सुबह भेज दीजिएगा। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद सर। अपेक्षा गुप्ता बहन, 8:36 हो चुके हैं। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मातरम। 2 फीडबैक है। कल बेटी को मतलब वो जो दाफड़ हो जाता है, कल सुबह 5 बजे से ही उसको खुजली स्टार्ट हो गया था। तो मेरे घर नीम का दातुन रहता है, ससुर जी करते हैं, तो उसके 3 टुकड़े करके मैंने उसको छिलका दिया खाने के लिए। तो उसने कहा कितनी देर रखना है, हमने कहा 1 से 2 मिनट रख लो, तो उसने 2-2 मिनट रखा। मतलब 3 बार इस तरह रखा। हमने कहा खूब अच्छे से पूछना, मगर हमको पता था अच्छे से पूछेगी नहीं, थोड़ा बहुत तो पूछेगी ही। तो तीसरी बार तक उसको आराम मिल गया था। लेकिन फिर सर की खुजली नहीं जा रहा था, सर बहुत खुजला रही थी। तो हमने कहा एक बार और रखो, एक मुंह में एक बार और खूब अच्छे से चबा के खाओ। तो जब चौथी बार खाई, चक्कर तो नहीं आया, लेकिन आराम मिल गया चौथी बार खाने पे। और शाम को फिर स्टार्ट हो गया 4-5 बजे। सुबह 6:30 से 7:20 सब हो गया था, 7 तक सही हो गई थी। शाम को 4 बजे फिर शुरू हो गया। हमने कहा फिर वही खा लो, तो उसने कहा अब नहीं खाऊंगी। उसने कहा नहीं दोबारा। तो मैं राल मिश्री का भी उसको खिलाऊंगी, उसको 1 साल से हो रहा है ये। ठीक है। और एक इसका और इसका इसका मतलब कि जो उस दिन जानकारी मिली थी वैद्य जी के माध्यम से कि हाँ हाँ नीम के दातुन को 3 टुकड़े करके उसके छिलके को मुंह में रख के तब तक चूसते रहना है, चबाते रहना है। और उसका लार हाँ, अंदर घोटना नहीं है। थूकना भी नहीं है। हाँ, मतलब ना घोटना है ना थूकना है। अगर हाँ पहली बार में चक्कर आ जाए तो छोड़ दो। दूसरी बार, लेकिन यहाँ क्या हुआ, गुड़िया के साथ करी तो जरूर, लेकिन चक्कर नहीं आने दी उससे। हाँ, चक्कर नहीं आने दी। हाँ, शायद वो दूसरी तीसरी चौथी बार में चक्कर आ गया होता तो शायद उसे हाँ हाँ दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मतलब वो उसने भी एक कहा उपचार, सही उपचार है। हाँ, उसका खजूली ठीक, लेकिन ये तुम्हारा ये जो परीक्षित कर रही हो हमारे ऊपर, ये नहीं ठीक है। हम्म, उसने ठीक। मेरे ऊपर गुस्सा भी दिखाया, मगर ये सही है भैया। हम्म। और हमने सांप के बारे में पूछा था, तो आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से बच्ची हमारी बच गई है, ठीक है। और हमने जो भी बताया उन लोगों ने तो नहीं किया, हम्म। लेकिन ठीक है, बच गई है। और जहाँ पैर उसका बांधा था कि जहर ऊपर ना पहुंचे, तो इतना तेज बांधा गया था कि उसका पैर का कोई नस दब गया और पैर में बहुत स्वेलिंग आ गया, बहुत दर्द है। हम्म। तो उसको डॉक्टर ने कहा गैंग्रीन की दिक्कत हो सकती है। तो मैं लखनऊ रहती हूँ, तो कल परसों अगर लखनऊ आएंगे तब मैं दिखाऊंगी, जैसा होगा पूछूंगी। ये ठीक। फीडबैक हो गया। जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। रूबी बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बोला था ना कि मेरे पति को ना मतलब खाना अटकता है अच्छा। और वो खा नहीं पाते, उससे बहुत वो दुबले होते चले गए। कब से? और मतलब जो भी कुछ खा रहे हैं उल्टी कर दे रहे हैं। कब से? वो मतलब 1 साल से हो गया है। अच्छा, 1 साल से। हाँ जी भैया। हम्म। कितनी उम्र है? 41। कहाँ रहती है, शहर में गांव में? धनबाद में। धनबाद में। 2 दवाइयों के नाम लिखो बहन। जी बोलिए। होम्योपैथी की लाइकोपोडियम। राइकोपोडियो। लाइकोपोडियम।
जी भैया। पहले लाइकोपोडियम, उसके आगे लिखो सोडियम 200 पावर। 200 पावर। दूसरी दवा का नाम लिखो इपिकॉक। क्या बोलिए भैया? इपिकॉक इपिको 200 पावर। 200। ये कहाँ मिलेगी होम्योपैथी दुकान में? नहीं, मैके में। ठीक है। इसको खाने से ठीक हो जाएगा भैया? नहीं, ठीक होने के लिए नहीं दिया हूँ, ये आप ठीक होने। बोलना था ना भैया, बोलना था ना मेरी बेटी को पहले ना। मेरी बात सुनो। पहले एक साल की बीमारी की बात तो संग से सुन नहीं रही। ठीक है। इस बस इसी से हो जाएगा। इसको कैसे खाना है पता है? नहीं। तो फिर बीच में टांग क्यों अड़ाई? सॉरी। दोनों दवा लेके आएंगे, 2-2 बूंद इसकी जीभ पे सुबह खाली पेट, मतलब कोई मुंह में कुल्ला करके। और अगर दवा लेने के आधे पौने घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। जी। इसी खाली तरी पेट खाना है? हाँ, मतलब सुबह खाली पेट, जी। इसी तरीके से दोपहर में, इसी तरीके से शाम को, और इसी तरीके से रात को। जी भैया। 3 या 4 दिन देने के बाद मेरा नंबर है, उसी नंबर पे मैसेज करना कि मैंने ये दवाई 3 दिन दी है, इससे इतना आराम है नहीं आराम है, जो भी है वो बता देना। जी भैया। ठीक है। ठीक है। थैंक यू भैया। जी। राजीव यादव, गोरखपुर। प्रांति साहू। हेलो। हाँ जी भैया। जी भैया। हाँ, मातरम। जी भैया, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आवाज आपकी मेरे पास टूट के आ रही है। जी जी। दोबारा बोलने का प्रयास करें। अगर इस बार टूटी तो मैं माइक बंद कर दूंगा। बंद कर लीजिएगा, और अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है। दोबारा बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आवाज साफ आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक भैया, ठीक है। ठीक है। प्रांति साहू। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी यार। कमर के ऊपर थोड़ा सा दर्द है, और कूल्हे पर भी। मैं रात को अच्छी तरह सो नहीं पाती। उम्र और वजन भी बता दो। उम, उम्र 28, वजन 50। और इसके अलावा कोई तकलीफ? मैं रात को सो नहीं पाती, और जब भी मैं साइकिलिंग करती हूँ, मैं ठीक तरह चल चल भी नहीं पाती। जब आपके कमर में और इसमें दर्द है तो साइकिलिंग करनी जरूरी है? और कोचिंग जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वो भी जरूरी है ना। अच्छा, वो भी जरूरी है। ये भी बात सही है। कुछ दिनों तक साइकिलिंग ना करो तो ज्यादा बढ़िया, कोई और दूसरे साधन ले लो। हाँ। ठीक है। चलकर जाने जाने पर भी दिक्कत होती है। घर में हल्दी है? हाँ है। मेथी? मेथी है। सौंठ? हाँ है। अजवाइन? हाँ। चारों लेके बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के मिक्स करके रख लेना। हाँ। रात को सोने से पहले आधा चम्मच ये पाउडर गुनगुने दूध से। हम्म। ठीक है। हाँ। और सुबह में गुनगुने पानी से। रात को हाँ। दूध से, सुबह में गुनगुने पानी से। हाँ। घर में सरसों का तेल है? हाँ है। घर में मसाले कौन कौन से हैं घर में? बताओ जरा जल्दी जल्दी। मसाले, जीरा है। जल्दी जल्दी बोलो। जीरा, पानमोहरी, अजवाइन। रसोई घर में कौन कौन सी औषधियाँ पड़ी है, इनके नाम में बोलने में दिक्कत हो रही है। अब मैं ही बोल देता हूँ। घर में हाँ। लहसुन होगा,
अजवाइन होगी, मेथी होगी, कलौंजी होगी, जायफल होगा, लौंग होगी, काली मिर्च है, जो भी है, दालचीनी है, इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेना। लहसुन थोड़ा ज्यादा लेना और इन सबको कूट के सरसों के तेल में पका लेना। और इस तेल के पके हुए तेल को रख लेना। रात को इसे मालिश करके सोना। सुबह भी एक बार मालिश कर लेना उसको जाने से पहले, ठीक है। ये पाउडर लीजिए और इस तेल की मालिश करो। पाउडर दोबारा बोलिए तो। अब नहीं बोलूंगा। कोचिंग पढ़ाने जाने वालों के पास ये हाल है तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा। मैंने पूछ पूछ के ही बोला था कि ये है, ये है, ये है, सब में हाँ भरी, लेकिन बाद में भूल गई। कुमकुम देवी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आगे बोलिएगा भैया या आगे बढ़ूं मैं? खुशबू वंदे पांडे जी मातरम। मेरा। वंदे मातरम भैया जी, सबको वंदे मातरम। राधे राधे। भैया मैं तो हैंड रेस किया था पहले उपचार पूछने के लिए, लेकिन अभी हाँ, अनुभव ही बताती हूँ एक आपको। एक मिनट दीदी होल्ड करना। वंदे मातरम जी। दीदी। पहले बताओ अखिलेश जी कहाँ हैं? अगर अब जैसे ही पहुंचते हैं ना तो जूम की चौपाल पे जुड़ने के लिए बोलिएगा। कल भी मैंने फोन किया था, गलती से आपके नंबर पे लग रहा था शायद, तभी आप उनको फोन कर दीजिएगा कि जल्दी से पहुंच के चौपाल में जुड़े। मैं चौपाल का लिंक दे रहा हूँ, जब तक आप जुड़ के रहो, ठीक है। मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करना दीदी। हाँ नहीं, हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, दीदी भी बोलना पड़ना चाहिए ना। हाँ व्हाट्सएप करो, मैं लिंक भेज दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी दीदी। जी भैया जी, मैं बता रही थी कि मैंने उपचार पूछने के लिए आपको हैंड रेस किया था पहले, फिर आपने हैंड डाउन कर दिया, उसके बाद ठीक हो गया मेरा। तो भैया ये हुआ था मुझे कि 7:45 ना मेरे हाथ में यहाँ पे नस चढ़ गई थी। अब बिल्कुल कुछ भी मोमेंट नहीं हुआ था, बहुत पेन हो रहा था, ऐसे हाथ नीचे करने पर भी, ऊपर करने पर भी, ऐसे वैसे। फिर मैंने वो मैजिक वाले से इस पे मसाज भी कराया, फिर बच्चों से तन मंत्र भी करा के इस पे फूंक मरवाई, फिर भी भैया आराम नहीं लगता, कुछ उठ भी नहीं रहा था और इधर उधर हाथ करने में बहुत दर्द हो रहा था तेज। फिर जब आपने नहीं वो किया तो फिर मैंने इसमें इलास्टिक लेके और चाचा जी ने जो बताई थी ना बंधन उपचार, वो मैंने पूरे हाथ में यहाँ से इनसे बोला कि इसे लपेट दो ऐसे करके, फिर इन्होंने लपेट दिया। उसके बाद जाके अभी 5 मिनट पहले ही बिल्कुल पूरी तरह से दर्द होने लगा जब हाथ मेरा, जब मैंने इलास्टिक खोला तो इलास्टिक खोलने के 2-3 मिनट बाद ही बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया भैया। और इससे पहले एक और फीडबैक देना था भैया। रात से ही ना मेरे एक लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो गया था, पीछे मसल्स में। पूरे दोपहर बच्चे को पैर पे खड़ा करके जब स्कूल से चलाती रही, फिर मुझे ध्यान आया क्या करूं। फिर आपने जो बताया था वो हल्दी और हल्दी, सूंठ और दालचीनी, इसका मैंने उठ के खुद ही काढ़ा बनाया। काढ़ा बना के जैसे ही पिया, पीने के 10 मिनट बाद ही बिल्कुल पूरी तरह से आराम लग गया भैया। मैंने सोचा बताने लायक अनुभव है, बताऊं आपको। और ठीक है। चाचा जी को भी धन्यवाद। बंधन चिकित्सा सर्वाइकल के लिए भी उन्होंने बताया था मुझे, ऐसे बंधन चिकित्सा के लिए कल 11 बजे वाली मीटिंग में, तो मैंने इलास्टिक मंगा के और वो किया था। तो सर्वाइकल वाले में भी थोड़ा सा हल्का है, मेथी का तकिया भी बना रखा है मैंने। और मैजिक ऑयल से दर्द होता है तो पीछे यहाँ पे मसाज करवा लेती हूँ हल्का गुनगुना करके सरसों के तेल में मिला के। भैया जी ये बंधन चिकित्सा देख के बोल रहे हैं इनसे मंगवाया मैंने इलास्टिक, मैंने बोला आओ पैर में बांध के दिखाती हूँ कैसे चाचा जी बताते हैं बांधने के लिए। बोले इसी बहाने बांध उनके तो कहीं अंदर कमरे में बंद मत कर देना बांध के। ये कौन सा उपचार आ गया, मैंने बोला बंधन उपचार है। धन्यवाद चाचा जी को भी, आपको भी भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल चौधरी। हाँ भैया जी, मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ। जी भैया। मेरे बाएं पैर के अंगूठे में
नाखून के बाजू में फोड़ा हुआ था। किसको भैया? दो किसको? दोबारा मेरे मेरे हेलो। हाँ जी, दोबारा बोलना। मैंने कहा आपने वाइफ बोला, क्या बोला? नहीं नहीं, बाएं पैर के अंगूठे में। अच्छा, बाएं पैर के अंगूठे में। मैंने कहा वाइफ के हाँ, अंगूठे में। नहीं 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 नहीं, अंगूठे में मुझे फोड़ा हुआ था। मैं 2 दिन से गुनगुना घी लगा रहा हूँ, अभी 80 टक्के आराम हो गया, दो ही दिन में। बहुत बड़ा फोड़ा था, पक भी गया था वो, तो भी लगाया मैंने, तो 2 दिन में 80 टक्के आराम हुआ है। बहुत ये बहुत फीडबैक देना था भैया जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरे को ना ऑटो इम्यून डिजीज है, और मेरे हाथों की ये फिंगर्स बिल्कुल ऐसे पक जाती है, और इसमें बहुत पेन होता है जैसे, कितना और सर्दियों में ये और भी ज्यादा हो जाती हैं। कितना पुराना? कम से कम 6-7 साल हो गए भैया। कौन कौन सी दवाइयाँ खा चुके? आयुर्वेद में यहाँ शुद्धि हिम्स में से खाई है मैंने, 2 साल हो गए। शुद्धि हिम्स में से खाई है, और जो एलोपैथी की खाई थी। आपकी आवाज रुक गई बहन। चलिए, अभी आपको एक जादुई इलाज बताता हूँ। हल्का सा आपकी आवाज तो रुक हाँ गई, मुझे जी। पता नहीं चला कि आगे आपने क्या क्या बोला, लेकिन एक बहुत ही सरल सरल इलाज बताता हूँ। बस आपको जरूरत क्या है कि जैसे 2 साल तक दूसरे की दवाई खाइए ना, तो 2 साल तो ना सही, 2 महीने जरूर हाँ दे। जी। 2 महीने। जी। तुलसी का पेड़ है? हाँ जी है भैया। ऐसा है, तुलसी के 15-20 पत्ते, 15-20 पत्ते। हाँ जी। नीम के 15-20 पत्ते। हम्म, नीम हाँ का जी। नीम का पेड़ भी होगा? हाँ जी है भैया। ठीक है, इन दोनों को पीस लेना। जी भैया। उसके बाद जितना ये चटनी तैयार हो, हाँ उतना ही जी। आप इसमें शहद मिलाना। ठीक है भैया। और इसको चाटना है, खाना नहीं है। ठीक है भैया। समझ गई? हाँ जी। सुबह सुबह आप इसे खाली पेट बड़े प्यार से इसे चाट जाओ। खाना नहीं है, चाटना है। ठीक है। ठीक है भैया। और जो उंगलियों में जो भी हालात है, उनको थोड़ा सा फिजिकल रूप से सुंदर दिखने में और आराम मिलने में, पहले नमक और फिटकिरी, 1 चम्मच जी। नमक और 1 चम्मच फिटकिरी, हाँ जी। 1 लीटर पानी में उबालना। जब पानी ठीक है गुनगुना भैया। रहे, तो दोनों हाथों को डुबो के रखना। ठीक है भैया। फिर उसके बाद आप 2-4-5 मिनट डुबो के रखो, निकाल लो। और उसके अच्छे से कपड़े साफ करके पोंछ के गुनगुना अरंड तेल जितना मालिश कर सकती हो मालिश कर लेना। अगर गुनगुना जी भैया। नहीं भी कर सको, तो अरंड तेल हाँ में जी। खासियत है, आप लोग कभी भी कोई प्रयोग करके देखिएगा। ऐसे हर तेल में खासियत है, लेकिन अरंड हाँ तेल जी। में थोड़ी सी ज्यादा है। अरंड तेल आप थोड़ा सा लो और उसे मालिश करो, तो विथिन 5 या 6 घर्षण के बाद वो गर्म हो जाता है। हाँ जी। बाकी हाँ जी। तेलों में गर्म होने में आपको 30-40 घर्षण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अरंड हाँ का जी। तेल 5 से 6 घर्षण के बाद वो गर्म हो जाता है। हाँ जी। तो आप उसको टिप्स पे या पूरे उसमें हाथों पे लगा के अच्छे से मसाज कर लेना। दिन में दो हाँ तीन जी। बार आप इसे कर लो, और सुबह सुबह हाँ जी। नीम और तुलसी की चटनी शहद में मिला के चाटनी है, 2 महीने लगातार। ठीक है भैया। ठीक है? हाँ कैसे जी। कैसे घर से हो, अफोर्डेबल हो? 2-4 लाख रुपए खर्च कर हाँ जी लोगी? भैया। दो चार जी लाख भैया। रुपए 2-4 लाख रुपए खर्च कर लोगी? 2-4 लाख आपके साथ, फिर मैं आपके पास क्यों आती हूँ? अच्छा, मतलब इस बात का ये है कि यहाँ पे आने के बाद पैसे खर्च नहीं होंगे। चलो, लेकिन ये है कि नहीं भैया, वो जो, ये नहीं लेकिन है दीदी यहाँ पे एक आने चीज के। और बताता हूँ, अरे मेरी बात तो सुनो। वो जो 2 लाख रुपए हाँ खर्च करोगी ना, 2 साल बाद वो 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। जी तब खर्च भैया। तब मैं खर्च कर लोगी?
ठीक है भैया, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मुझे यहाँ विश्वास है कि मुझे कहीं से आराम नहीं होगा, लेकिन यहाँ मेरी से जरूर मेरी होगा। मेरी बात तो बताओ, मेरी बात का जवाब दो। जी भैया। 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन हाँ जी। वो 2 साल बाद 4 लाख हो जाएगा। चलो जी, 2 लाख 3 लाख नहीं, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है भैया। फिर करोगी? हाँ जी। आप फिर में तो भैया मैं भी कर दूंगी। ठीक है। ऐसा है, आप में से सोने की कीमत लिखें, कितनी कीमत है सोने की? सोने की कीमत अभी क्या चल रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 1 लाख से ऊपर चल रही है लाख भैया। 1,08,000। 1,08,000। दीदी हाँ आपको जी। लेने हैं 10 ग्राम सोना। लिख लो, 10 ग्राम सोना लेना है शुद्ध। हाँ जी। ठीक है। और सोने का गहना हाँ नहीं जी। लेना है, सोने का बिस्किट लेना है, सिक्का लेना है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ जी। वो थोड़ा सा और महंगा आएगा क्योंकि 24 कैरेट होगा। हाँ ठीक है। जी। मान के चलो कि आपके पास 1.25 लाख का आपका ये लग गया। हाँ जी। अब इसके बाद वाले तो सारे सस्ते वाले हैं। ठीक है। 50 ग्राम लेना है आपको तांबा, तांबा। और 50 ग्राम लेना है चांदी। चांदी। हाँ जी भैया। ठीक है। हाँ जी। और 50 ग्राम ही लोहा। लोहा। लोहा थोड़ा ज्यादा भी ले लेना, पैसे नहीं लग रहे ज्यादा। ठीक है। 60 ग्राम ले लो, 70 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो। ठीक है। ठीक है भैया, 100 ग्राम कर लिया। हाँ। 1 लीटर पानी में रात को भिगो एक। देना है सारी चीजें। जी भैया। अब भिगाने के बाद, डुबोने के बाद, इस जो पानी का पतीला होगा ना, इसको तिजोरी में बंद कर देना, नहीं तो पता चला कि वो उसके बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। तो हाँ जी। सुबह इसे 1 लीटर को 100 ml रहने तक, यानी 100 सवा 100 ml रहने तक, आप ये समझो कि 8 कप पानी डाल दिया तो सुबह 1 कप पानी रहने तक उबालना है। ठीक है भैया। उबालने के लिए पात्र जो इस्तेमाल करोगी, मिट्टी का या पित्तल का या एल्युमिनियम का? नहीं, एल्युमिनियम पीतल का। का, स्टील का। मतलब तो ठीक भैया, एल्युमिनियम एल्युमिनियम नहीं करना है। एल्युमिनियम को छोड़कर। एल्युमिनियम छोड़ के किसी भी पात्र में उबालना है। हाँ जी। और ये पानी आपको, ये जो 125 ml पानी है, उसी हाँ जी। चटनी को चाटने के बाद आराम से हाँ उसको पी जी। जाना चाय की तरह। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब 2 साल बाद ये 10 ग्राम का सोना कितने का हो जाएगा? भैया 10 ग्राम सोना डालना जरूरी है क्या? अगर 5 ग्राम डाल ले तो? ना ना, 10 ग्राम डालने भाई, डबल पैसा, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाएगी ना। अभी तक जितने पैसे खर्च करिए है तो नहीं वापस आया, इसमें वापस आएगा इसी इलाज में। 5 ग्राम डाल लेना बहन, अगर नहीं हो तो 5 ग्राम डाल लेना। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी। मतलब पहली बार ऐसा इलाज है जहां पे खर्च करो और 2 साल बाद, 5 साल बाद दुगना पाओ। भैया इस समय सोना तो 2 ही दिन बाद बढ़ जा रहा है। अच्छा, 2 ही दिन में भैया 1,01,000 था एक हफ्ता पहले, आज हो गया 1,15,000। तो फिर तो इस दीदी को जरूरी है कि आज ही खरीदे 10 ग्राम। भैया परसों 1,08,000 था। हाँ तो आज 1,15 दीदी, फिर जाने दीजिए, टेंशन नहीं लेने का। और मैंने कल पता किया था वो 1,13,000 बताया था मुझे। चलो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये बात तो पूरी तरह से जायज हो गया ना। अब तो मैं गलत, अपनी जगह पे गलत तो नहीं हूँ ना। इसका नहीं भैया मतलब नहीं। आपकी दवाई का पैसा डबल आएगा, मतलब ज्यादा ही आएगा। इसका हाँ मतलब जी। भैया आप ये भी समझ ले कि हम सोने की भी जानकारी रखते हैं, खरीदते नहीं तो क्या हुआ। ठीक है। और इसको बोला जाता है दीदी धातु स्रावित पानी। मतलब ये धातु स्रावित, हर रोगों की, असाध्य रोगों की अनोखी दवा। धातु श्रावित पानी। हाँ, इसमें ये धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये धातु है। हाँ जी। ठीक है। हाँ ऑटो जी। इम्यून डिजीज के लिए, मतलब जितने भी गंभीर रोग हैं,
उनके लिए तो मैं कहूंगा कि जो भी है, नहीं भी अफोर्डेबल है तो इलाज के लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो अरेंज करते ही हैं। तो ये तो आपका एक हाँ जी बिल्कुल। सिक्योरिटी भी होगी। नहीं, ये पहली दवा है जो अनसक्सेसफुल रहा तो दुगना पैसा दे के जाएगा। हम्म। ठीक है भैया। नहीं भैया, सक्सेस आपने बताया तो सक्सेसफुल तो जरूर होगा, इतना तो विश्वास है। और दीदी बाहर मत रख देना कोई मेरा जैसा हाँ उठा के हाँ, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो अब ठीक है। ठीक है जी। बाकी ऐसे खुश रहो, हंसते रहो, तो आधे तो ऑटो इम्यून तो ऐसे ही भागेगा ठीक ऑटोमेटिक। है भैया। हंसते रहोगी तो ऑटोमेटिक भागेगा। जी भैया। ठीक है। बहुत टाइम से सोच रही थी भैया से बात करूं। मैंने आपको कई बार मैसेज भी किया, फोटो भी सेंड की। सर्दी में बहुत पेन होता है भैया, बहुत ज्यादा। इस बार अभी भी नहीं, जो हाथ की हालत है उससे मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ अभी। नहीं होगा, चिंता ना करो। ठीक है भैया। ठीक है। कहाँ रहती हो? भैया मैं इंद्री करनाल में। इंद्री करनाल में। हाँ ठीक जी, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आपसे मिलूं, मिल के बात करूं, मतलब वहां पे आऊं, है। अरे आपका जरूर। एड्रेस पूछूं कहाँ पे हो आप। चले अब। दीदी 5 बजे की तो चौपाल में कम, मतलब कम, उसके बाद 11 बजे की चौपाल में मिलो। 4 बजे की में मिल सकते हो। उसके बाद दीदी आप शाम के 8 बजे चौपाल में। एड्रेस एड्रेस बताया दीदी मैंने, ये एड्रेस है। रूबरू मिलने के लिए। अब चलते हैं जल्दी, प्रियंका शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरा फीडबैक ये था कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोलूंगी कि फिजिकली मैं कहूँ, लेकिन मैं मेंटली बहुत ज्यादा ठीक हो गई हूँ यहाँ पे आने के बाद। ये तो सबसे अच्छी बात है। तो मेरे को जो भी फिजिकली मतलब शारीरिक परेशानियां थी वो तो सब आपको पता ही है, लेकिन जो मानसिक थी वो उससे भी ज्यादा थी, है ना। तो लेकिन ये है कि जब चौपाल में जुड़ती हूँ और साथ साथ मैंने जो भी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की हुई हैं अपनी फाइब्रॉइड वगैरह की, तो उसके बाद मेरे को 10 मतलब हाँ अभी 15-20 दिन तक पहले ऐसे था कि मुझसे कुछ भी नहीं होता था पूरा दिन। बस एक पढ़ाना काम मुश्किल हो मतलब जरूरी था तो बस मैं पढ़ा लेती थी, उसके अलावा बहुत दिक्कत होती थी, सांस चढ़ जाता था। और मतलब ऐसे लगता था कभी कभी कि मैं डॉक्टर से जाके मिलूं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती जा रही हूँ, सिर दर्द। तो ये है कि उन सब चीजों में ना मतलब मुझे आराम है। अब मुझसे कोई भी पूछता है कि आप कैसी तबीयत है, आप कैसी तबीयत है, सबको पता था कि प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड की कमी है। तो मैं कहती हूँ कि देखो जो ब्लड बढ़ना है, जो फाइब्रॉइड है, वो तो ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं अब ठीक हूँ, मतलब मेरे मुंह से कभी ऐसा कुछ नेगेटिव ना देखने को मिलता है ना सुनने को मिलता है। मैं अच्छी हूँ, अब बहुत अच्छी हूँ, आपकी वजह से ही। थैंक यू। दीदी आपकी ये मुस्कुराहट देख के, और मतलब आप तो खैर पास की हो, पड़ोस में हो, आती रहती हो, मिलती रहती हो, तो मतलब जो खुशी आपके चेहरे पे ना, वही खुशी मेरे मन में है तो कि। मेरे को यही खास देने का कि मतलब ठीक है, वो तो जब जो टेस्ट होंगे उसके बाद पता चलेगा कैसे है, लेकिन जब हम मन से ठीक हैं तो बाकी चीजें अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं। जी भी। तो ये है कि माइंड से मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ। नहीं तो मुझे सच में मुझे लगता था, मैं कितनी बार तो सर्च करती थी कि मैं कोई मतलब देखूं, स्ट्रेस के लिए कोई डॉक्टर देखूं, मेरे को क्या जरूरत है, मुझे क्या होता जा रहा है। तो नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात मुझे। अब ये है कि मैं टाइम से मतलब मुझे नींद भी आ जाती है, दिन में भी मैं नहीं लेटती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तरन्नुम बहन। मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी बोल रहे थे कि बड़ी बहन है, उनको ना मुंह में हमेशा छाला हो जाता है, मतलब और ज्यादा हो जाता है दोनों गाल में और फिर तालू में। तो उसके लिए क्या मतलब बोरेक्स दे? दे दीजिए। कितना देना हो भैया जी? कितना देने का मन है, आप ही बताओ। भैया जी वही नहीं पता। अरे बताओ तो सही, आपको मन में कितना देना है, ये बताओ। मैं सोच मैं सोची थी बोरेक्स 200 दो दो बूंद डाल दूं क्या? पहले कॉन्फिडेंस से बोलो, बस अंदर से जो दिल तो से निकल मैंने रहा है। कॉन्फिडेंस से ही बोल रही हूँ कि मतलब 2 बूंद डाल दूं। ठीक है, डलवा दो।
और कोई भैया जी? अरे फिर जो आपने सोचा है पहले उस पर तो भरोसा करो। ठीक ठीक भैया जी, ठीक 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 है। ठीक। धन्यवाद बाकी जी के लिए भैया तो जी। बैठे ही हैं देर सवेर। जी 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 भैया जी, जी पहले भैया जी। आपने जो सोचा, आपके मन में जो आया है उस पे कॉन्फिडेंस हो गया, उनको हाँ, बोल के। वो फोन की तो मैं यही बता दी कि मंगा लेने के लिए। तो बहुत बढ़िया। रोज की भैया, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद दीदी। भैया मेरा एक तो आज का ही फीडबैक है। मेरे इधर दांत में बहुत ज्यादा दर्द था, तो 5-7 दिनों से ही था, तो मैं ऐसे तन मंत्र का जाप कर लिया करती थी, लेकिन पता नहीं क्या उसके कुछ जीभ भी लग गई तो भी बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। तो आज मैंने वो सरसों का तेल वाला किया था। मैं इतने दिन डर रही थी कि मिर्ची लगेगी मेरे को यहाँ पे, लेकिन आज मैंने सरसों के तेल में एक साबुत मिर्ची डाली, उसको अच्छे से पकाया और फिर यहाँ पे लगाया। कोई जलन नहीं हुई भैया, और एकदम से तुरंत ठीक हो गया। बहुत ही मतलब अच्छा फीडबैक रहा मेरे लिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा भैया, मेरे को एक ग्रे क्लेश नाशक का भी मेरे पास फीडबैक है। अ, मेरे और मेरी ननद के बीच में काफी दिनों से ऐसे तनाव जैसे चल रहा था। 2-3 राखियां चली गई थी, वो बस भी नहीं आ रही थी। तो इस बार भैया मैं कई दिनों से ग्रे क्लेश नाशक तेल का दीपक जला रही हूँ। हालांकि मैंने उनको उस दीपक के लिए बोला नहीं था कि भी हमारा संबंध अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं जला रही थी, मेरे को लगभग 3-4 महीने हो गए जलाते हुए। इस बार राखी पे भी वो बहुत अच्छे से आई, उससे पहले ही आ गई थी। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो रही है, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घर पे आ गई, अच्छी बात है। तो ये एक ग्रेजुलेशन का मेरा फीडबैक है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब तीसरा मेरा सवाल है भैया, मेरे पतिदेव के लिए, कि अभी उनको बुखार हुआ था, मैंने मेथी मेथी वाला वो काढ़ा दिया था उनको। बुखार उनका ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या वो बहुत ऐसे सुस्त रहते हैं, वीकनेस भी बहुत ज्यादा आ गई है, और वीक दिख रहे भी बहुत, उनके पैर बहुत पतले होने लग गए हैं भैया। तो उनको क्या देना चाहिए कि उनमें ताकत आ जाए, कमजोरी फील ना हो। हाँ, बुखार के बाद कमजोरी जब आए तो उसके लिए सबसे अच्छा है मुनक्का। ठीक है। आप ये मान के चलिए कि एक ही दिन में 100 ग्राम मुनक्का उनको खिलाना है। और एक दिन में 100 ग्राम मुनक्का तो नहीं खा सकता कोई, लेकिन आधा किलो अंगूर जरूर खा लेगा। तो अब वो 100 ग्राम मुनक्का खाना कैसे है? आप 100 ग्राम मुनक्के को 4 हिस्से कर दो और 1 कप पानी में उबाल लो। और पूरे बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो क्या होगा कि मुनक्के का सारा रस जो है पानी में आ जाएगा, मुनक्का हो जाएगा फीका, तो खाया नहीं जाएगा। तो हल्का सा उबाल के या खौलते हुए पानी में आप मुनक्के डाल के धो के, मुनक्के अच्छे से पहले धो के वो डाल दो। और जब वो पानी ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तो मुनक्के खा जाए और पानी पी लें। 100 ग्राम मुनक्का आप प्रतिदिन उनको खिलाओ। कितने दिन तक भैया? मतलब मैं मेरी मर्जी से 2 किलो 2.5 किलो खिला दूं क्या? मतलब कुछ साइड अपने इफेक्ट? अपने अपने जैसा बनाना है तो भाई 10-20-25 किलो खिलाना पड़ेगा। भैया वो उनके घूमने का काम बहुत करते हैं, तो वो बहुत दुबले पतले से लगने लग गए आजकल। कोई बात नहीं, ऐसा है, शुरू में पहले मुनक्का खिला दो 7-8 दिन या 4-5 दिन। ठीक है। उसके बाद फिर मुनक्के में अपना बादाम और काली मिर्च मिश्री दूध घी वाला अपना कर लीजिएगा, वो और बढ़िया है। उसी में अश्वगंधा और शतावरी मिला दोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है। जी मतलब जी। 7-8 बादाम, 7-8 काली मिर्च, घी 1 चम्मच 1.5 चम्मच 2 चम्मच घी में भून लीजिए। उसमें मुनक्के या किशमिश डाल दीजिए। शरीर में दर्द रहता हो तो सौंठ डाल दीजिए। दूध की एलर्जी रहती हो, दूध से गैस बनता हो या कुछ दिक्कत हो रही हो तो सौंफ डाल दें। गर्मी ज्यादा लगने का डर हो तो उसमें इलायची डाल दें। मतलब ये सब चीजें एक्स्ट्रा है। और बहुत ज्यादा पतले हुए हैं, कमजोरी ज्यादा लग रही है, तो जब ये बन जाए उसके बाद अश्वगंधा और शतावरी डालनी है। मतलब उस दूध में जब वो गर्म हो गया, खौल गया, गैस आपने बंद कर दिया, फिर उसमें अश्वगंधा शतावरी दोनों मिला हुआ आधा आधा चम्मच डाल दीजिए। क्योंकि अश्वगंधा शतावरी से स्वाद अच्छे नहीं होते। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो हर कोई खा लेगा, 5 दिन रेगुलर नहीं खाएगा। तो या तो फिर अश्वगंधा शतावरी की फंकी लेके पीछे से दूध पी लें, बाकी सॉलिड चीजें खा लें।
रात को कम से कम एक टाइम जरूर करें। लेकिन शुरू में 2-3 दिन पहले मुनक्के दो, ताकि उनको बुखार की वजह से जो पेट में जो दिक्कत हुई है वो सही हो जाए। अगर हाँ बुखार सही हुए 7 दिन हो गया तो आप पहले दिन से बादाम, काली मिर्च, सौंफ वगैरह दे सकती हो, सोंठ वगैरह। लेकिन अगर ताजा ताजा बुखार कल परसों ठीक हुआ है तो जल्दी ना दे, पहले मुनक्के से शुरुआत करें, कम से कम एक। 7 दिन तो हो गए भैया, है 7-8 दिन हो गए। हाँ, तो फिर आप बादाम, काली मिर्च, घी, मुनक्का दूध वाला कर दो, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि मैंने बीपी भी चेक किया, उनका बीपी भी बराबर रहता है, जी बट सोए सोए से रहते हैं ऐसे, मतलब कोई बात होती नहीं, नहीं। आज रात को खिला दो, कल वो चूहे की तरफ भागेंगे। ठीक है, अब आप तो हाथी हो, तो हाथी की तरफ तो नहीं भागेंगे, चूहे की तरफ भागेंगे। ठीक है। नहीं, भागते तो मेरे से ज्यादा ही हैं, बाहर रहते हो एनी टाइम तो काम करते हो। और दीदी ने जो इस ग्रीकलेस नाशक तेल की बात करी, इस तेल को बनाने की विधि बता दूं। नीम का तेल, कपास का तेल, दोनों आप बराबर ले लें, और इन दोनों के बराबर उसमें अलसी डाल दें, अलसी का तेल। नीम का तेल, कपास का तेल, उदाहरण के तौर पे 50 ml आपने नीम का तेल लिया तो 50 ml कपास का तेल और 100 ml अलसी का तेल मिला के इसमें 10 लौंग फूल वाली, जिसके आगे फूल लगा हो, उसको अच्छे से कूट के उसमें डाल दें, और बत्तियां डाल दें, जितनी भी आपकी बत्तियां हैं रुई की वो डाल दें, और एक बत्ती रोज निकाल के पित्तल के दीपक में घर पे जलाएं। आपस में पति पत्नी में नहीं बन रही हो, परिवारों में नहीं बन रहा हो, भाई भाई में नहीं बन रहा हो, बिजनेस पार्टनर में नहीं बन रहा हो, और घर में बीमारियों का सिलसिला नहीं टूट रहा हो, इन सभी जगह बहुत ही अच्छा काम करता है। अनेकों बार परीक्षित हो रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की तहत। वो आसान है बनाना, आपके आसपास मिल जाएगा ये सारे तेल। और जिन्हें ना मिले तो हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बना रहे हैं, जिनके पास है, जैसे मोनिका बहन है, हेमंत भाई हैं, मैं हूँ, बहुत सारे और भी भाई बंधु हैं, या जिनके कारण आप यहाँ जुड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास आपने बना रखा है क्या, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, मैं चौपाल के माध्यम से आप सभी को बोलूं कि अगर बाय द वे इनमें से कोई भी चीज आपको ऑनलाइन लेने की बारी आ जाए, ऑनलाइन कि चलो जी अमेजन से मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, वहां से मंगा लेते हैं, आपके नजदीक के बंसार खाने से मिल रहा है, नजदीक की दुकान से मिल रहा है, जरूर लेके आइए। अगर जहां बात ऑनलाइन की होती है तो उस वक्त ऑनलाइन ना करके हम जैसे ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप में नजर आने वाले भाई बहनों को सेवा का मौका दें, मतलब सरल भाषा में। उससे क्या है कि जो 2 पैसे ऑनलाइन वालों को दे रहे थे, वो 2 पैसे हम जैसे घर वालों को, हम जैसे भाइयों बहनों को मिलेगा, तो हम सभी का परिवार चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे मंगाएं, आप पहले अपने आसपास में जो उपलब्ध है आपके पंसार खाने, दुकान, तेल की दुकानें, आप उनसे लें। लेकिन जहां आपको ऑनलाइन, यानी किसी को फोन करके ऑनलाइन मंगाना है या वेबसाइट से मंगाना है, तो फिर आप वहां से ना मंगा के स्वस्थ समृद्ध परिवार की से जुड़े परिवारों से जिनके पास भी है, आप उनसे मंगाएं, उससे कि हमारी भी दिवाली अच्छी मने। जी, अंकित रघुवंशी भाई। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, पहले तो आप ये बताएं, आपने अपनी बहन को बिटिया पसंद क्या थी, जिसको आपने शीत पित्त के लिए वो दिया था राल, क्या जी रहा जी, उसका, अभी तक क्या प्रभाव है, कितने दिन हो गए? बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गई, मस्त है एकदम क्लियर, सब गोल दवाई सब बंद है, बिल्कुल 15 दिन होने वाले हैं, धीरे धीरे सब बढ़िया है, बढ़िया मस्त है भैया। जी जी, मुझे याद था तो मैंने कहा पूछ लूं, इससे थोड़ा नहीं, सा बढ़िया अच्छा लग जाए। संतुष्ट हैं भैया, आपका लाख लाख बार धन्यवाद भैया की दवाइयाँ से मेरी बिटिया बच गई, और हम अपने पैसे से भी बच गए, परेशान होने से बच गए, और इतना सरल उपचार से भैया घर में ठीक हो गए। जी, तो जिन्हें भी शीत पित्त की भी तकलीफ हो तो जी बाकी तो घरेलू उपचार में है, एट ए टाइम में आप सबसे बढ़िया सरसों का तेल और प्याज का रस, नमक में घी, इस तरीके से अमृत धारा, नारियल तेल में कपूर वगैरह मिला के ले सकते हैं, अजवाइन अजवाइन गुड़ घी मिला के खा सकते हैं, काली मिर्च जी और मिश्री मिला के खा सकते हैं। ऐसे कई अनेकों घरेलू उपचार हैं। लेकिन जिनको लंबे समय से अब पुराने हों, तो इसमें राल और क्या था भैया, मिश्री भैया। मिश्री, जी
तो कितनी मात्रा में दे रहे थे आप एक बार बता दें। और भैया उसका डोज बनाया था मैंने, दोनों को बराबर मिला के 2.5 ग्राम, उसकी उम्र के हिसाब से जो आपने बताया था ना पूरा लिख लिया था मैंने। 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम को दे रहा था मैं उसको। कितने दिन दिए? उसको 7 दिन दिया भैया मैंने मात्रा। वो मतलब 4 दिन का था, 4 दिन में उसको रिलीफ होने लगा था। मैं 7 दिन लगातार दिया, उसके बाद बंद कर दिया। 15 दिन होने वाले हैं, बिल्कुल बढ़िया भैया, मस्त है। जी जी। और उसके साथ साथ एक और क्या था भैया, आपने बताए थे ना वो लोनी घी होता है जो मक्खन, उसमें 10 ग्राम सेंधा नमक मिला के उसकी रोज शाम को मालिश करके शरीर में सुला दे देता था शाम को। वो हवा में ना जाए, बाहर ना जाए, बढ़िया सुबह तक। वो भी 7 दिन किया। सब समस्या खत्म हो गई भैया, जड़ से पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कभी हुआ ही नहीं था। ये मैं सच्चा बता रहा हूँ भैया, झूठ नहीं है, सच्चा है बिल्कुल। सब खत्म हो गई भैया। उसकी रिपोर्ट भी रखी है, अगर कोई कहे ना प्रूफ के तौर पे सब रिपोर्ट भी मैं दे सकता हूँ। नागपुर की जो आई थी कि इसको एलर्जी है, ये है वो है, दवाइयाँ की, सब पड़ी है घर में, सब बेकार गई सब। जी भैया। तो आज जी 160 परिवार जुड़े हुए हैं। इन 160 परिवार अपने दिलो दिमाग में बांध लें कि किन्हीं को भी शीत पित्त की, अर्टिकेरिया शीत पित्त की समस्या हो तो बहुत ही अनोखी और परीक्षित औषधि है। राल और मिश्री दोनों बराबर मात्रा में बारीक पाउडर मिला के रख लें। उसमें से बहुत ज्यादा छोटा है तो मतलब 2 से 2.5 ग्राम 5 ग्राम तक सुबह शाम, जी मैक्सिमम जो है 7 दिन लेके आप उसको छोड़ दें। जी और अब देखते हैं, अंकित भाई तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, तो इनकी बेटी का जी बीच में हालचाल लेते रहेंगे तो उससे जी आइडिया लगेगा कि कितने दिनों में वापस आ रहा है या नहीं आया। जी 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 भैया, दिक्कत ये आई है कि हमारे क्षेत्र में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, मतलब इस सीजन में इतनी बीमारियां फैले। बुखार होने के बाद सीधे लोगों को टाइफाइड हो रहा है। मेरे घर में 13 लोगों का सदस्य परिवार है, 13 लोगों में से 3 लोग तो घरेलू उपचार से ठीक हो गए। सबको एक एक तरफ से आया भैया बुखार, मैं भी उससे पीड़ित रहा। लेकिन बाकी जो सदस्य हैं वो घरेलू उपचार फायदा नहीं कर रहा है भैया, तो क्या करो। और 3 लोगों को इंजेक्शन भी लगी है, बाकी और अभी घरेलू उपचार में लगे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा अभी। ये मेथी का काढ़ा है, गिलोय, मतलब जितना मेरे पास था आपका जो सब सब आजमा रहा हूँ। मतलब ज्यादा, मतलब बार बार भी, मतलब उनकी दिन में 3 3 4 4 बार देने के बाद भी देते समय ठीक फिर वही रिपीट हो रहा है। गोली दवाई पे ही बात आ रही है भैया, तो इसमें हार रहा हूँ भैया मैं, तो थोड़ा मदद कीजिए ना। जी। भैया आप भी मेहनत करके जरा एक दिन सिलबट्टे पे पीस डालिए 5 घंटे, और दे दो ये गोलियां, श्री राम बटी। वाकई ये जी श्री राम बटी बहुत अच्छी बटी है। ठीक है। भैया, इसको हरी पत्ती चल जाएगी ना पीसने में? वो वही मैं हाँ जी हाँ पूछने जी, वाला हरी था आपसे। हरी बत्ती। ठीक है जी जी, ठीक है। ठीक है भैया। सविता पटेल बहन हरदोई से, ये तो कोमल पटेल के रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। जी भैया। सविता पटेल। हेलो हाँ जी। भैया जी, वो दवाई जो आपने लिखी थी, हम्म। होम्योपैथिक वाली जो थी, हाँ जी वो तो आ गई है। तो एक तो उसको ये पूछना है कि लेना कैसे है, जैसे कैंथरिस थी। भैया, वो मैंने बता दिया है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। भैया वो बात नहीं, वो तो दवाई हमने बता दी थी। पिताजी को जो है यूरिन ब्लेडर में कैंसर डायग्नोस हुआ है, इसलिए हमने जोड़ा था। कोई बात नहीं, कल बात करते हैं फिर इनसे ठीक है आराम ठीक है। से। ठीक है भैया। ठीक है। कुमकुम देवी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया हमें कह रहे हैं तो खांसी ठीक नहीं हो रहा है, नाक जाम लगता है, बुखार लग जाता क्या मतलब, है, बड़े लेकिन अच्छे। कल से सर दर्द भी कर रहा है। बहुत अच्छे रिश्तेदार आ गए हैं भाई। हाँ। खांसी नहीं ठीक हो रहा है, बुखार आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है। जुकाम जैसा हो रहा है, जैसे चल नहीं रहा लेकिन नाक जाम हो जा रहा है। ठीक है। अभी घर घर पर है ना? हाँ घर में मंगरेला है? हाँ, मंगरेला है। अजवाइन, हाँ 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मंगरेले को तवे पे सेक लीजिएगा। हाँ
और तवे पे सेक के फिर हाथ से अच्छे से उसको रगड़ लीजिएगा। नहीं नहीं, सीधे एक रुमाल पे बांध के और उस रुमाल को ना खूब अच्छे से हाथ से बाहर से ऐसे ऐसे रुमाल को मसल दीजिएगा। ठीक है। थोड़ी देर तक तो उसे नाक से सूंघिए, और दोनों भैया नाक से। अब ऐसा है, जब दोनों नाक से उसको सूंघिए। अजवाइन और मंगरेले को दोनों नाक से सूंघिए। थोड़ी देर बाद जब उसकी गंध आपको लगे कि हल्की हो गई है तो उसको खोल के एक गिलास पानी में उबाल लीजिएगा। जब पानी चौथाई रह जाए तो छान के पी जाइएगा। अंजना गोयल दीदी। भैया वो ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है वजाइना में, तो बहुत खुजली वगैरह हो रही है, तो इसके लिए क्या करूं? बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और एकदम पस सी आ रही है। सबसे पहले तो दीदी घर में क्या है, फिटकिरी या कपूर है? फिटकरी से धुलवा दिया, बेटी को हो रहा है तो है ना, काफी मतलब उसको धुलवा भी दिया है तो मैंने भी जो बोला उससे अभी बता नहीं, भगवान। है फिर। ज्योति चंदूवत। अब दोबारा आओगी तब पता चलेगा, अगली बार चुप रहोगी। ज्योति चुंडावत। चुंडावत, हाँ। हाँ जी दीदी। चुंडावत जी, नमस्ते भैया जी। हाँ जी। भैया मेरी सिस्टर को है ना, वो पाइल्स में फीसर्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होंगे? घर में घी है? घी है। फिटकिरी? फिटकरी भी है। कपूर? कपूर भी है। ऐसा 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर और 1 चम्मच कपूर का पाउडर। जी। बारीक पाउडर, एकदम बारीक पाउडर। 2 चम्मच ओके। घी में 2 चम्मच घी में मथना है। अच्छा। मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक मथिएगा, उंगली से उसको मथते रहिए मथते रहिए। और ये उन्हें लगाने के लिए बोलिए वहां पे, फीसर वाली जगह पे। जी सर। और जी भैया जी। 2 चम्मच त्रिफला, क्योंकि आपकी बहन है तो आप जैसी ही होगी, उम्र दराज। मतलब हाँ छोटी जी। छोटी बच्ची तो नहीं होगी। छोटी तो नहीं है, छोटी तो नहीं है, बड़ी है। हाँ हाँ। और फेटे और उस जगह पर लगाना है। उसके बाद क्या बोला आपने? 2 चम्मच त्रिफला रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लेना है। जी जी जी। ठीक है। जी सर। जी भैया। लगता है होम मिनिस्ट्री से कोई सवाल है, होम मिनिस्ट्री को पहले ले लूं। लीलम देवी जी। वंदे मातरम फूफा जी। अच्छा, वंदे मातरम गुड़िया। मेरा बहुत पसीना आता है। तू कहाँ मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, तो घर में पूछ ले। ठीक है। बता दीजिए वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। आप बता दीजिए, आपका थोड़ा सा मतलब सबको बता रहे फूफा जी, मैं भी पूछना चाहती हूँ फूफा जी से, मतलब पूछ लो। ऐसा है, कल सुबह नहाने से पहले फिटकिरी डाल लेना, फिटकिरी डाल के नहा लेना। आयुष को भेज दो, यहाँ से ले जाएगा फिटकिरी का टुकड़ा, पानी में डाल देना और उसी पानी से नहाना। और दूसरा सवाल पूछिए एक बार आप उसको। पेट में जलन होता है फूफा जी। गुलकंद खा ले। गुलकंद खाओ, गुलकंद। जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। नविता मिलगानी दीदी। 9:23 हो गए हैं, 5 हैंड रेस है, आगे से और बना के रहे प्लीज। और जल्दी जल्दी निपटने का प्रयास करेंगे। नविता नीलानी दीदी, रितु दास दीदी, विनय श्रीवास्तव भैया, सुनील आर्मी, अंजना गोयल दीदी। मैंने पट्टी बांध ली है भैया जी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अभी बांधने के बाद कितनी देर हो गई बांधे हुए? बस अभी बांधी है। अगर हम लोग 10 मिनट तक रहेंगे तो एक बार दोबारा बता दीजिएगा कि दर्द कैसा है। ठीक है भैया जी। ठीक है दीदी। गोविंद भैया। हाँ जी भैया। गोविंद भैया, माता जी को जैसे आपने बताया कि मालिश जरूरी है, तो मालिश करता हूँ भैया तो उनको बुखार आ जाता है।
जब मालिश से बुखार आए तो उन दिनों में मालिश ना करें। नहीं भैया, जब पहले नहीं बुखार आता, जैसे मालिश जिस दिन कर दिया, जबकि बहुत हल्के हाथ से अब करते हैं। मतलब एक बार बात हुई तो महेंद्र भैया ने कहा लगता है आप बहुत तेज कर देते हैं। तो भैया हम तो हल्के हाथ से ही करते हैं, लेकिन अभी भी बुखार आ जाता है। बल्कि 2-3 दिन तक एकोनाइट रेस्टाक्स दिया, आराम नहीं मिला, फिर जेलसीमियम दिया तो बुखार उतर गया भैया। तो ये हो रहा है भैया, बुखार आ जाता है, मालिश कैसे करें? कौन से तेल से कर रहे हैं अभी? भैया अब तो वो जो आश्रम का आता है ना, इनका वो, और उसमें 100 ml का आता है, और 100 ml ही एरंड का तेल मिला देते हैं। ठीक है। अब कितने हल्के हाथ से करूं, या तो वही हमने कहा भैया से कुछ पूछें, कोई बात कहाँ नहीं। गलती कर रहे हैं। गिलोई का पेड़ है घर में? हाँ भैया है। तो गिलोई को लेके कूट लीजिएगा खूब अच्छे से, और उसको चटनी पीस लीजिएगा। जी भैया। अभी तो गिलोई ऐसा मिल रहा है कि अगर थोड़ी सी भैया गिलोय का पेड़ होता है क्या? नहीं, हाँ भैया, पत्तियां आई हुई हैं हमारे गिलोय में। गिलोई की बेल, माफ हाँ करें। भैया, बेल में खूब पत्तियां हैं, खूब अभी हरी हाँ, हरी। हाँ, डंठल भी है, उन सबको लेके चटनी पीस लीजिएगा। उसका जो रस निकलेगा, तो जितना रस और वो लुगदी, वो दोनों डाल के जो जिस तेल से आप मालिश कर रहे हो उसी तेल में उसको पका दीजिए। अच्छा भैया, तो भैया कितना डालें? मान लीजिए 100 ml तेल है जैसे, तो कितना गिलोय का रस डाल दें? डाल दीजिए 25-30 ml के आसपास। जी भैया। लेकिन लुगदी 25-30 ml बनाने के लिए जितनी लुगदी तैयार होगी वो सारी मत डाल देना, उसकी थोड़ी सी लुगदी डालिएगा। मतलब 1-2 चम्मच, 1 चम्मच लुगदी डालिएगा बस। अच्छा, नहीं जैसे भैया पीस लिया तो सारी उस 100 ml में मिला लेंगे ना, और उसको हाँ, उबालेंगे? नहीं नहीं, उसके रस को। अच्छा, उसके रस को डाल के उबालेंगे? हाँ, और लुगदी डाल दीजिएगा थोड़ी सी। अच्छा भैया, उबाल लेंगे, कितनी देर उबालें? जब तक लुगदी जलना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक भैया, ठीक। ठीक है। फिर इस तेल से मालिश कीजिएगा तो बुखार नहीं आएगा। सुनील आर्मी। भैया मेरे को वो अनम्यूट किया हुआ है आपने। हाँ, अभी अभी आपसे बाद में बात करूंगा क्योंकि आपने बीच में वंदे टांग मातरम। दी थी। क्या सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरा जो ये पीठ में रीढ़ की हड्डी में राइट साइड में, यहाँ से लेकर के कमर तक पूरा दर्द रहता है। बैठता हूँ तो भी दर्द, खड़ा होता हूँ तो भी वो दर्द, लेटने पे थोड़ा आराम मिलता है, वो भी दर्द करके ही आराम होता है कुछ देर के बाद। तो आपने जैसे लिखा क्या, सुनील आर्मी, तो जी आप आर्मी में है? अभी पोस्टिंग कहाँ पे है? नहीं, मैं अभी रिजाइन दे दिया। मुझे लग गया था, उसमें चोट लग गया था कमर में। कोई बात नहीं, अब मैं घर में जब है, एक मतलब घर में है। मैं तो जी इसलिए पूछ रहा था ताकि मुझे उसी हिसाब से जी बताना घर में पड़े कि हूँ, आपके पास क्या उपलब्ध हो सकता है। घर में हूँ, घर में मैं रिजाइन दे दिया हूँ। कमर के वजह से ही चोट लग गई थी। इसमें L3 L4 में मुझे गैप हो गया। ठीक, वजन कितना है? वजन 79। ऐसा पंसार कहाँ रहते हैं, कौन से गांव, शहर, जिला? मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, कांडी जगह का नाम है। आसपास में पंसार खाना होगा। पंसार खाने से ना विजय सार, चोप चीनी और अर्जुन छाल, ये 3 लेके आइएगा। जी, विजय सार, अर्जुन छाल अर्जुन छाल, और चोप चीनी, चोप चीनी। ये तीनों बराबर मात्रा में लाके दरदरा कूट के रखिए। उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डालिएगा। जी सुबह उसको अच्छे से उबाल लीजिए और जी छान के पी जाइए। और जो सुबह दरदरा डाले थे उसी में दोबारा वो पानी डाल दीजिएगा, 1 गिलास जी और उसको जी रात को उबाल के पीजिए। जी मालिश करने के लिए कोई भी दर्द वाला तेल, जैसे आप सभी जानते ही हैं दर्द जी जी वाला तेल कैसे बनता है, वो तेल बना के उस तेल से मालिश कीजिए। जी ठीक है भैया। जी, धन्यवाद। बाकी ऐसे एक बहुत अच्छा तेल आयुर्वेदिक में आता है, लछादी तेल। जी ठीक है, जी वो तेल आप अपने घर में जो तेल बनाएंगे उसमें उस तेल को मिला दो तो और बढ़िया। जी अंजना गोयल दीदी। हाँ भैया, वो इसको है ना, ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है।
अच्छा और ठीक है, एकदम अब मैंने वो सुन लिया था, अब मेरी सुनो, अब बोलना मत बीच में कुछ। हाँ हाँ घर में फिटकिरी बड़ी है ना? हाँ, फिटकरी पड़ी है। मतलब फिटकिरी को बारीक पाउडर करो, या फुलाई हुई फिटकिरी, मतलब फिटकिरी, कच्ची फिटकिरी का पाउडर कर लो, हम्म। और इसको घी में मथ दो। अच्छा पहले तो उस जगह पे गुनगुना घी रुई के सहारे लगाओ। अच्छा। गुनगुना घी रुई के सहारे लगा दो। हम्म। उसके बाद आप इसे लगा देना, जब वो ठीक है। ठीक है भैया। एक बार अभी लगा देना, अगर रात में हम्म अगर दोबारा नींद खुले तो दोबारा लगा ले, सुबह लगा हम्म। ले, शाम लगा ले, दोपहर तक ठीक। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है। कोमल बहन, कोमल बहन, जी भैया आ गए। चैट बॉक्स में 71 मैसेज हैं, कोई जवाब देने वाला तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई जवाब देनी है? हाँ, एक का सवाल था, मासिक धर्म में पेड़ों में दर्द हो रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा है गर्म पानी में घी डाल के पिए, और 1 चम्मच अजवाइन, 10 लौंग, 1 लीटर पानी में डाल के उबालें, और उस पतीले को बाल्टी की में रख दें, बाल्टी के चारों किनारों पे तौलिया लगा दें, और भाप ले लें। जिनका भी वो सवाल था वो आप, और गर्म पानी में घी डाल के पिए। जी बहन। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, चश्मा निकाल दें, आंखें बंद, कमर सीधी। ओम। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापा शान्तिः औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ॐ श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ॐ श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः।
ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, फिर अपनी आंखों पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और आगे की मोनिका बहन, आनंद भाई, हेमंत भैया। ये भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोनिका दीदी तो बड़ा सोचनी मुद्रा में पता नहीं कहाँ बैठी है। राधे राधे कीजिए भी दीदी। आजकल भिगी बिल्ली बन के बैठी पड़ी है। किसी को दिखा रही उनकी सासू माता है लग रहा है। हाँ, ये बात है। इसीलिए शेरनी भिगी बिल्ली बनी पड़ी है। जी, समय समय की बात है। ऊंट पहाड़ के नीचे भी आता है। चलिए हेमंत भैया। शेरनी पिंजरे में, शेरनी पिंजरे में, और उनका वो है हंटर लेकर के सामने में राधे। हरे रामा हरे कृष्णा। जी, हरे रामा हरे कृष्णा। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्णा है कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम कृष्णा राम हरे राम हरे सीता राम हरे राम कृष्णा हरे राम हरे सीता कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम 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 हरे राम राम हरे राजा राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे की राम हरे जय राम हो हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे वृंदावन धाम की जय हो, लाल दुलारी जो सरकार की जय हो, समस्त जय यात्री श्री वृंद की सीताराम जय हो, जय राम राधिका दीदी की सियापति जय रामचंद्र की जय हो, जय हो अपने अपने माता पिता की जय जय हो। हो जय सभी बहन भाइयों की जय हो जय हो वालों की जय हो नाच गाने वालों की जय भी जय जय हो श्री सीताराम भीगी बिल्ली की भी जय हो। ये बंधन बना लेते हैं, सबको घर में रख लेते हैं और क्रॉस वोटिंग भैया करवा लेते हैं। अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, एक पार्ट अदा कर रही हूँ, नाटक में अलग अलग पार्ट मिलते हैं हमें, एक पार्ट अदा कर रही हूँ, ये मीरा मित्तल दीदी बता सकते हैं, ये भी एक पार्ट होता है, ड्रामा पार्ट, ड्रामा ठीक है, ड्रामा कंपनी ड्रामा का पार्ट होता है वो, ये भी एक अदा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर बीगी बिल्ली नहीं बनी ना तो भाइयों पे देखना कैसे उलाना आएगा कि आपकी बहन ऐसे बोलती है, जी जी, तो कभी मैं सास तो भी भाइयों की सुहाने वाली लाज बात रख होती रही है। हूँ, दो परिवारों को निभाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, इसी पे मैं तो सीरियल भैया बनेगा। भाइयों की लाज रखती हूँ, सही ठीक बात है, है इसलिए मैं चुप हूँ। हम भी कोई कम थोड़ी है जुड़े न हम तो दिल घबराए जुड़े तो खुश हो जाए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है गोविंद भैया हमको सिखलाते आयु का ज्ञान है जोर से पूरा सतवीर भाई जोर से बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो खुश हो जाए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है जुड़े न हम तो दिल घबराए जुड़े तो खुश हो जाए हमें क्या हो गया नहीं बाबू मना। आवाज क्यों नहीं आ रही? सतवीर भाई की आवाज क्यों नहीं आ रही? सतवीर भाई माइक अनम्यूट कीजिए। भैया चोरी चोरी गाते हैं तो आवाज ठीक आती है, जब हम लोग कह देते हैं तो आवाज चली जाती गोविंद खुश हो जाए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है जुड़े न हम तो दिल घबराए जुड़े तो खुश हो जाए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है सूर्यकांत भैया
भैया की आवाज साफ नहीं आ रही और जाते जाते एक हैंड्रेस हो गया है, तो इस हैंड्रेस की इंक्वायरी ले ही लेते हैं। जी वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मैं एक ही बता, जब क्लासरूम का दरवाजा बंद होने लगता है तभी तुम्हारी एंट्री होती है। नहीं भैया, एंट्री तो कब की हो चुकी थी स्टार्टिंग से, लेकिन आज थोड़ा तन का नहीं मन का प्रश्न था, तो सोचा लास्ट में ही एंट्री कर लेते हैं हैंड रेस की। बोलो। नहीं भैया, मैं तो ये जानना चाहती थी कि कल आपने ऐसे जो हम पे भड़क उठे, तो क्या हमने कुछ गलत किया था, क्या कुछ गलत प्रश्न कर दिया था कि क्या मुझे तो था? खुद ही नहीं पता कल क्या हुआ था, मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तुम्हें पता है, हाँ याद है तो, भैया। तो मैं तो याद रखता ही नहीं कि कल क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है। नहीं, हमको तो हम तो चौपाल पे सीखने को आते हैं, और आपके हाथ में सत्ता होती है तो आप कभी भी माइक अनम्यूट कर देते हो, म्यूट कर देते हो, तो फिर तो फिर हमारे पास तो सत्ता होती नहीं, इसलिए हम क्या करें फिर। मुझे लगा कि अभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मुझे बुखार चढ़ जाएगा, इसलिए मैंने हैंड रेस कर दिया हुआ अभी। क्या था ये तो बताओ। अरे भैया, हुआ तो ऐसा ही था कि मैंने आपको वो बहन के बारे में पूछा था, तो मैंने दो चीज बताई थी कि उनको नींद नहीं आती है और उनको जलन हो रही है, तो आपने जलन पकड़ लिया और नींद को उड़ा दिया। तो फिर मैंने दोबारा हैंड रेस किया कि नींद के लिए आपने बताया नहीं और उनको साइको की प्रॉब्लम है। तो और मैंने चैट ये बॉक्स कहा में था कि मैंने आपकी पूरी बात सुनी, उसके बाद जो मैंने बताया वो सब जगह काम करता है। अरे भैया, आपने मेरी बात सुनी, लेकिन फिर आप म्यूट कर देते हो ना हमको। तो वे क्योंकि आप सुनती नहीं हो ना। जब हमने आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी है तो मेरी भी तो सुनो, बीच में बोलने की जरूरत ही क्या है। अभी फिर म्यूट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं बोलूंगा तो बोलती रहोगी। अब लो, पहले तुम ही बोल लो पूरा, उसके बाद मैं फिर बोलूंगा। अरे भैया, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 2-2 घंटे सुनने के लिए तो आते हैं, हमको 2 मिनट तो सुना करो। आप पूरा पूरा नहीं सुनते, सुनते तो पूरा सुना करो। मैं ऐसा कह रही थी कि उनको नींद की भी प्रॉब्लम है, चल, साइको की भी प्रॉब्लम आपकी है। मुराद पूरी करते हैं। कल से चौपाल की पूरी जिम्मेवारी आपकी, 2 घंटे आपकी, आप सुनना सबको। नहीं भैया, और 7 मैं दिनों के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिनों के लिए। ठीक नहीं है। भैया, मेरे में उसके आपके बाद भी। बताना कि मेरे मेरे सवालों के आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। आप पहले एक दिन चला के देखो, करके देखो, फिर बताना। भैया, मैं मैंने उस ऐसा दिन नहीं भी कहना आशा दीदी को एक ही बात बोला था कि जो सलाह देगा वो पहले उसको करने की जिम्मेवारी लेगा। भैया, मेरी मेरी बात को आप गलत ले रहे हैं। मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपना जो माइंड में है वो बयां कर रही हूँ आपको कि मुझे ऐसी ऐसी सोच आ रही है। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मुझे आप सत्ता दो कि कुछ भी ऐसे, लेकिन अरे मैं मैं सत्ता अपना देने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको अपनी नहीं। बात बता रहा हूँ कि जब समय है, जब बात हुई, हमने आपकी सुनी। अब जलन जो चीजें हैं, जलन के लिए ऊपर नौ बात बज हुई। के 48 मिनट 9:48 कृपया समय की मोनिका तरफ दीदी, ध्यान दें। आप 2 मिनट, आप 2 मिनट हम पे कृपा कर दीजिए। आपका नाम मोनिका दीदी है, आप थोड़ी देर मौन कर लीजिए आज प्लीज। आपका नाम सार्थक कर दीजिए प्लीज, 2 मिनट दे दीजिए हमको आज। भैया, उसमें क्या था कि वो चैट बॉक्स में किसी ने लिख दिया था कि मरुआ का पत्ता, तो मरुआ का पत्ता लिखा तो हमको पता नहीं चला मरुआ क्या होता है। हम अलग स्टेट से होते हैं और वैसे भी बहुत सारी चीजों में हम अनाड़ी है, तो हमने आपसे पूछ लिया कि ये मरुआ क्या है, तो आप एकदम भड़क उठे। तो हमको ये समझ नहीं आया कि आप क्षण में हंस देते हो, क्षण में एकदम भड़क जाते हो, तो हमको डर लगता है आपसे चले, कि उसके बाद ऊपर। बताओ। उसके बाद जो चर्चा हुई है उसको गौर करो कि उसके बाद जो भड़क के मैंने बोला उससे क्या सीखा, ये बताओ। वही मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कुछ सीखने को ही नहीं मिला कि आप क्यों भड़के, मुझे क्या सीखना नहीं, था। उसके बाद भड़कने के बाद जो निकला उससे क्या सीखी। वही तो नहीं सीख पाई मैं, इसीलिए तो पूछ तो रही हूँ कि क्या सिखाना चाहते थे आप चले, भड़क के। कौन जवाब देगा? जो जवाब देंगे वही जवाब दे दीजिए, कोई एक। दीदी ऐसा है, भैया का कहना ये था कि अगर कोई ज्ञान बता रहा है या किसी प्रकार की दवा बता रहा है, तो अगर वो प्रशिक्षित किया है या वो खुद किया है, प्रामाणिकता के साथ वो बताए। जैसे गोविंद भैया या मोनिका दीदी जो भी ये लोग बताते हैं, तो वो खुद पर स्वयं पर प्रशिक्षण किए हुए हैं या उसको कहीं कराए हैं, सही है तो बताते हैं और पूरी उसकी जड़ तक बताते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब कुछ डाल दें कि भाई फलाने का पेड़ खा के ऐसे हो जाओ,
अब उसके पीछे हम लोग पड़ जाए, कौआ कान ले गया, कान के पीछे अरे कौआ के पीछे पड़ जाए तो फायदा कुछ नहीं है। जैसे स्वमूत्र की बात है, स्वमूत्र पहले गोविंद भैया ने पिया, उसका लाभ हानि देखा, फिर हम लोगों को बताया, बहुत दिनों बाद बताया होगा उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है। इस तरह के बताने वाले अगर आपको लगता है अपना, आज जैसे आज सत्र सुबह वाला के कल चला था कि गुरु कौन, कल की बात पे ही भैया ने टॉपिक लाया गुरु कौन। शायद किसी ने समझाओ न समझाओ, आई डोंट नो, बट जो भैया ने कहा कि गुरु कौन, उसके पहले माता जी ने कहा था 1 से लेकर 9 तक का जो फार्मूला बताया था कि कौन किस लिए है। ये 3 दिन का जो सत्र आप कड़ी जोड़ेंगी, उसी बीच में आपकी बात आई तो आपने कहा, तो उससे थोड़ी सी उनको आया कि नहीं अब ऐसा होना चाहिए। नाना प्रकार के आता है ना वीडियो, कैसे कर लो, ये खा लो, ऐसे नहीं होता है। जो बताएं, कोई भी बताएं, हम बताएं, चाहे गोविंद भैया बताएं, चाहे मोनिका दीदी बताएं, चाहे कोमल दीदी बताएं, चाहे जो भी XYZ बताएं, लेकिन उसकी 100% सत्यता क्या है। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि दवा आया तो ये कर लो, प्रामाणिकता के साथ बताई जाती है ना, तो कि आपको भी नुकसान ना हो, हमारे चौपाल का भी नुकसान ना हो। एक क्वेश्चन हमारे मन में कल से उठ रहा है, मैंने सोचा मैं भैया से कहूं कि हम लोग चौपाल में जुड़ते क्यों हैं और चौपाल में जुड़ने से लाभ क्या है, इस चौपाल को चलाने से गोविंद भैया को लाभ क्या है। 3 क्वेश्चन अपने आप में दिमाग में आप लोग सोच लीजिएगा, शायद इससे सारे जितने क्वेश्चन मन में उठता है वो सब सही हो जाएगा। चौपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी, चौपाल पे गोविंद भैया को क्या लाभ है, और चौपाल से हमें क्या लाभ है, हम किस लिए जुड़े हैं, किस भैया स्वार्थ से। मैं वही तो बताना चाहती हूँ कि हम सीखने को जुड़ते हैं। अगर किसी ने चैट बॉक्स में लिखा और मैंने भैया को मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि प्रश्न के साथ साथ ये भी पूछ लूं कि ये मरुआ क्या होता है। दीदी उसी में ना भैया कहना ये था कि आप थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेते कि कोई जरूरी है कि लिखा है तो उसके ऊपर तुरंत सीख लेना ही, जान लेना ही जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। जितना है वही बहुत है, अगर उतना भी हम लोग सीख ले या कर लेना तो बहुत, उस पर ध्यान ही ना दिया जाए ना। जो सही लोग हैं, जैसे गोविंद भैया हुए, मुनका दीदी हुई, 1-2 लोग और जो जिससे बट्टी बन रही है, तो उस पर हम लोग ध्यान दिया जाए। ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, जितने पृथ्वी धरा पे जितने पेड़ हैं दीदी ना, सब किसी न किसी कारण से होते हैं, जहां जहां भी हैं। जैसे हमारे यहाँ कोचिला का एक हमारे पास गोठानी जगह है, वहाँ कोचिला के पेड़ बहुत ज्यादा थे, पहले पूरा जंगल ही कोचिला का था। कोचिला एक जहर होता है, उस समय में लोग उसका उपयोग करते थे दर्द निवारक तेल के रूप में, अन्य प्रकार कई प्रकार के होते हैं। आज धीरे धीरे कम हो गया है, हो सकता है उसकी महत्ता कम हो गई होगी, इसलिए वो प्रकृति नहीं दे रही है। भैया तो उससे कौन क्या होम्योपैथी की दवा बनती है, नक्स भूमि का कुचला। जी भैया मेरे को जानकारी नहीं, हाँ बस मैं बता रहा था कि ऐसा है। जी भैया, आपकी पूरी बात से मुझे इतना समझ आया कि चैट बॉक्स में कुछ भी लिखा जाए, अगर हमको समझ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दे, अगर तो परिचित जब है तो देखिए, भैया जब साक्षात आपको मेरी मैं कहता हूँ, ये जब बात हो रही है, जब मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो फिर नीचे वाले को लाके मेरे दिमाग पे भ्रमित क्यों कर रहे हैं। आप तो अपना तो कर ही लिया, अब मेरा भी कर रहे हो, और वो भी कब, जब समय आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। जी समझ गई, अभी आपका मतलब क्या था वो समझ गई, लेकिन मैं चाहती थी कि अब इतनी बातें आप भड़क क्यों गए कि भाई हमने चैट बॉक्स में क्या आप समझ नहीं आया पूछ लिया, तो आप इतना क्यों भड़क गए। तो अब भड़कना हमको लगी, भड़कना तो बड़े लोगों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, जहाँ अगर डांट ना नहीं पड़े। एक नहीं, हमारे घर अरे भैया कोई परिवार है तो भड़के, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना भैया कि बार बार ऐसे थोड़ा इंजन लग थोड़ा सा जाता है होता कि है, लगता है जब अपनत्व की भावना होती है ना दीदी, वहाँ कष्ट होता है, हमें भी होता है, कभी कभी हमारे ऊपर भी भड़क जाते हैं। एक बार हुआ था तो हम कहे अब चौपाल जुड़वा नहीं करेंगे। अरे कब की नहीं बात है, जिस भैया दिन इन्होंने बैन किया प्रॉपर। था, जिस दिन बैन किया था, मैंने कहा मेरे को भी बैन कर दिया इन्होंने, अब तो नहीं है जुड़ेंगे। फिर भैया का फोन आ जाता है, कैसे हैं, हम कह रहे हैं, तो बढ़िया है। अरे भैया हम नहीं जुड़ेंगे तो हमको कोई फोन नहीं करने वाला है, डर जाइए। नहीं नहीं, चलो हमारे भाई पास उसके लिए चलो। फोन नहीं आया था, उसके लिए फोन नहीं आया था। आप क्यों नहीं जुड़े हैं, बस वो दूसरे काम के लिए आया था कि ऐसे किसी की तबीयत खराब थी, उसके हाल चाल पूछने के लिए। हमने कहा यार नहीं चलो भैया, कोई इशू नहीं है हमको सर। हमको चौपाल से जुड़ना है, इसीलिए ये बोला, नहीं तो हम भी कल से लेफ्ट हो जाते कि चलो भाई यहाँ नहीं पर तो बहुत अच्छा लगा, एक्सरसाइज नहीं हो रहा नहीं है। दीदी अच्छा लगा। ये जानते हैं कष्ट किसको होता है, जो अपने होते हैं। अगर आप इतने चौपाल से लगाव नहीं होता ना तो कष्ट नहीं होता है, हमें भी नहीं होता है, किसी को नहीं पड़ता है। हम तो 8 साल बाद आज हमको आप लोग एक्टिव देख रहे हैं, हम तो कब से ये थे। तो सब फर्क पड़ता है दीदी, आप लोग का सहयोग है, कोई इशू नहीं है। एकदम मस्त रहिए, हंसते रहिए। आप लोग को देख के तो हम भी हंसते रहते हैं, हम लोग भी इसी में चल रहे हैं, मस्ती में अब एकदम। खुद ही देखो ना, कल अगर बाय द वे गुस्सा आया भी, मान के चलो आप लोगों की नजर में गुस्सा आया, मैं ठीक है, लेकिन उसके बाद जो निकला वो सीखने वाली बातें निकली।
जो साधारण तरीके से, नहीं तो शायद वो बातें नहीं निकलती कि हमारे पास जो उपलब्ध है, जो हमें है, या जिसने हमसे बात हो रही है, जिसको हम गए हैं साक्षात रूप से, जिससे हो। अब रास्ते हम यहाँ से कई बार क्या होता है कि लोग इलाज कराने के लिए कहीं से कोई आया, कहीं भी गया किसी भी डॉक्टर के पास, वहां इलाज कराया, दवाई लिया, और रास्ते में आते आते 50 जने और मिल गए, तो उसके तो दिमाग की दही बन गई। अब वो बेचारा, वो जहां से इलाज शुरू किया था, जहां पैसे खर्च करके भी आया, उसके प्रति उसकी विश्वास के स्तर कम होता चला गया। जी भैया। दीदी अपना वीडियो तो ऑन करिए। एक हमारी छोटी बहन थी दीदी, मैं कहानी जी बता जी। दूं। मैं उसको जानते हैं क्या कहता था, जब रुलाने का मेरा मन करे तो मैं उसको कहा तुम रो रही हो, तुम रो रही हो। और मैं सोच रहा हूँ आपको भी रुला दूंगी दीदी, अब तो रोने लगी। नहीं नहीं, हम रोते नहीं है, हम रुलाते भी नहीं है, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है माइंड थोड़ा, फिर लगता है कि हम भी साइकोलॉजी में फिट ना हो जाए, इसलिए भाई ना ना भैया ना, से अभी बोल ही तब देते हैं। कोई बात और नहीं, और ऐसे। और भैया क्या होता है पता है चौपाल पे, कि भाई 1 मिनट में अपना प्रश्न रख दो। अरे भैया, सभी के लिए एक नियम रखो, कोई अपनी बात ज्यादा भी चला दे। एक बार चाचा जी के साथ ऐसा हुआ था कि मैंने 2-3 फीडबैक दिए बंधन चिकित्सा के, और चाचा जी को मैंने 30 सेकंड भी नहीं लगता इतना ही क्वेश्चन किया कि चाचा जी फिजियोथेरापी के साथ क्या हम बंधन चिकित्सा कर सकते हैं। तो चाचा जी ने उसका जवाब ना देके फिजियोथेरापी के ऑप्शन में क्या क्या करते हैं उसकी 2-4 कसरत बता दी। तो उसमें 10-15 मिनट चला गया चौपाल का, और पीछे हैंड रेस की लाइन लग गई। तो 2-3 लोग चौपाल में की, तो बोले कि आपका प्रश्न 1 मिनट में रख दो मुझे, ऐसे मैं, ये तो होता ही है तो भाई भाई दीदी, मेरा इसमें प्रश्न कोई तो दो 5 राय नहीं। सेकंड जब का ही समय था। होता है तो समय जल्दी जल्दी निपटना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है। और ये चौपाल है और भागा थोड़ी जा रहा है, कल फिर मिल जाएंगे। नहीं भैया, अभी तो तो ऐसे अभी लगता तो है कि दीदी, भाई अभी तो 1 मिनट में। 100-150 हैं। अगर जिस दिन ये 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, तो उस दिन तो बहुत सारे ये कहेंगे कि मेरा तो सवाल ही नहीं लिया गया। हाँ भैया, वो चलता है, अगर सवाल ना ले जाए तो चलता है, लेकिन सवाल लेने के बाद नहीं, आधा छूट तब जाए तो या फिर तब तो और भैया ज्यादा अब लिखे चलें जाते हैं। क्या? अगले अगले पल ही ग्रुप में जाके लिख दिया जाता है कि जब मेरा तो हैंड्रिस ही नहीं लिया, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिए। गोविंद दूसरे भैया लोग लेंगे। अब चलो चलें एनीवे, क्या? जी भैया, कोई बात नहीं। ठीक है। धन्यवाद भैया, अब आपने ये सब शांति पाठ होने के बाद भी मेरा हैंडल्स लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा समाधान करने के लिए। मोनिका दीदी, आपका भी धन्यवाद, आपने हमको कंटिन्यू करने दिया। दीदी मैंने पूरा समय दिया, आपने कहा 2 मिनट, मैंने 15 मिनट तक नहीं बोली। अब मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं। सुबह का नहीं के लिए 5 बजे जुड़े। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे, उसके बाद